आइएगा, देखिएगा। इससे पहले हम आपको 1939 तक ले आए थे। 1939 में त्रिपुरी जो है कि आपको संकट जो है कि आपको आया था। त्रिपुरी संकट में अध्यक्षता पद के लिए दो आदमी खड़े हुए थे। कौन कौन खड़े हुए थे, जरा बताइए। पटाभी सीतारमैया, सुभाष चंद्र बोस। हाँ, अच्छा, इसमें से किसने जीता था चुनाव को, किसने जीत लिया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जो है कि आपको इस चुनाव को जो है कि आपको जीते थे। उसके बाद जो है कि सुभाष चंद्र बोस जब इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद अध्यक्षता कौन करता है? जो थी राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देने के बाद एक किसका गठन करते हैं, गठन? फॉरवर्ड ब्लॉक का। फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन जो है कि आपको करते हैं। आइएगा जरा 1940 में आते हैं। अगस्त प्रस्ताव, यहीं से आपका शुरुआत करना है, यहीं से शुरू करते हैं। ये नंबर पार्ट 11 होगा मॉडर्न हिस्ट्री का। कितना होगा? पार्ट नंबर 11। कुछ 10 पार्ट टॉपिक इससे छूट पहले गया जो है कि सर आपको हो मेरा। चुका है। 10 पार्ट इससे पहले हो चुका है। सभी का सभी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, कल तक का सभी क्लास का, ठीक है। जिनका छूटा जाके देख लीजिएगा। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 को आया था। कब आया था अगस्त प्रस्ताव? 8 8 अगस्त 1940। अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव जो है कि आपको आया था। कांग्रेस के मंत्रिमंडल के त्याग पत्र के बाद जब 1937 में चुनाव हुआ था, याद कीजिए 1937 में चुनाव हुआ था, इसमें कांग्रेस कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत लाई थी? पांच पांच 5 गो प्रांतों में लाई थी। लेकिन जो है कि सरकार कितना में बना था? सरकार 8 सॉरी 8 कॉल प्रांतों नहीं में जो पड़ा है कि था आपको सर। सरकार 8 प्रांतों में सरकार बना था। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने जो है कि आपको सरकार बनाई थी। यही क्या होता है, कांग्रेस के मंत्रिमंडल जो है कि आपको क्या करता है, इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1940 रामगढ़ जो है कि बिहार में होता है। वर्तमान में रामगढ़ कहाँ है? बिहार बिहार में नहीं, वर्तमान में झारखंड में। कहाँ पे? वर्तमान में झारखंड में सर। झारखंड में जो है कि आपको आयोजित होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं 1940 वाले सेशन का? अब्दुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो है कि इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको करते हैं। और इसमें ब्रिटिश सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा जाता है कि केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, है ना। केंद्र में किसका? तो अंतरिम सरकार का जो है कि आपको गठन किया जाए। और लॉर्ड लिनलिथगो उस समय रहता है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो जो है कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस को सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव को रखता है, जिसे ही अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। अब जरा समझिएगा अगस्त प्रस्ताव क्या था। अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो के द्वारा लाया गया एक ऐसा प्रस्ताव था जिसमें कांग्रेस को बोला गया क्या, कि द्वितीय विश्व युद्ध में फिर से हमारे लिए आप लड़िए, हमारे लिए आप शामिल हो जाइए। क्या है कि पहला विश्व युद्ध में भी तो शामिल हुआ था। और उसमें शामिल कराने वाले जो है कि भर्ती कराने वाले सार्जेंट का नाम से किसे जाना जाता था पहला वाला में? महात्मा गांधी। महात्मा महात्मा गांधी। गांधी को। तो यही लिनलिथगो प्रस्ताव लेके आता है कि देखिए कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू है। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चलता है? 39 39 से 45। 45। हाँ, 39 से लेकर 45 तक जो है कि आपको चलता है, ठीक ना। इसी में जो है कि कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव में कि हमारे में शामिल हो जाइए, ब्रिटेन के साथ जो है कि आपको समर्थन दीजिए। समर्थन देने की बात कही जाती है तो कांग्रेस इस पे जो है कि समर्थन नहीं देता है। कहता है कि इतना बार दिए तो हमारा आज तक कुछ मिल भी नहीं किया, कि अब हम कहे देंगे समर्थन के लिए, कि हम समर्थन नहीं देंगे। और समर्थन नहीं देंगे, यही समर्थन नहीं देने के कारण क्या होता है, यही समर्थन नहीं देने के बाद कारण जो 8 गो प्रांत में सरकार बना रहता है, सभी जगह से क्या दे दिया जाता है, सभी जगह से इस्तीफा दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? इस्तीफा जो है कि आपको दे दिया जाता है। देखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सहयोग प्राप्त करने के लिए एक समक्ष प्रस्ताव पेश करते हैं, जिसे ही अगस्त प्रस्ताव जो है कि आपको दिया जाता है नाम। अगस्त कांग्रेस के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया जाता है, नहीं माना जाता है, तथा पाकिस्तान की मांग राष्ट्र स्वरूप स्वीकार न कर किए जाने के कारण मुस्लिम लीग जो है कि आपको क्या करता है, प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देता है ना। कहता है कि अच्छा, यो अस्वीकार कर देता है। क्या करता है? अस्वीकार। न तो कांग्रेस मान रहा है न इस प्रस्ताव को, न मुस्लिम लीग मान रहा है। मुस्लिम लीग को बहलाले रहता है कि तुमको हम क्या करेंगे, अलग जो है कि प्रांत या अलग राष्ट्र बना के देंगे जिसका नाम पाकिस्तान होगा। अभी तक जो है कि खाली बहलाले रहता है, बोलता है कि शामिल हो जा। यो बोलता है कि हमको सिग्नेचर करके देवे नहीं किया तो हम काहे शामिल होंगे, हम भी नहीं शामिल होंगे। मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का दोनों अगस्त प्रस्ताव को क्या कर देता है, विरोध कर देता है, बहिष्कार कर देता है। उसके बाद क्या होता है, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग आती है। जरा देखिएगा कैसे कैसे मांगा गया। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग कैसे होता है, खिलाफत और असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता की ओर जो है कि आपको दृश्य देखने को मिला था। वही जो है कि वह अब जो है कि सांप्रदायिक में बदल चुका था। कब? 1940 में। मोहम्मद इकबाल जो है कि प्राय मुसलमानों के लिए पृथक जो है कि राष्ट्र का विचार का प्रवर्तक माने जाते हैं। वह जो है कि इस्लाम की भावनाओं से जो है कि आपको प्रेरित होकर इकबाल ने वर्ष 1930 में लोगों को इलाहाबाद अधिवेशन में द्वि राष्ट्र का सिद्धांत दिया था। तो द्वि राष्ट्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था?
इकबाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा द्विराष्ट्र दिया गया। कब? 1930 में दिया गया। कौन सा सेशन था 1930 वाला? इलाहाबाद का सेशन था। किसका था? इलाहाबाद का जो है कि आपको सेशन था, है ना, 1930 वाला। आई इलाहाबाद सेशन किसका था? ये जो नहीं, ये कांग्रेस का सेशन नहीं था, ये मुस्लिम लीग का सेशन था। किसका था? मुस्लिम जो है कि आपको लीग का जो है कि आपको सेशन था। किसका सेशन था? मुस्लिम लीग का सेशन था, ठीक है, कांग्रेस का नहीं था। आगे चलिएगा। 1933 से द्विराष्ट्र का मतलब कि हमको एक अलग राष्ट्र चाहिए, भारत अलग और पाकिस्तान अलग, यही द्विराष्ट्र, ठीक ना, द्विराष्ट्र सिद्धांत। आगे आते हैं, दोनों एक साथ नहीं रहेगा। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है आगे जरा समझिएगा। 1933 से 1935 के बीच जो है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक पढ़ने वाला छात्र था। कहाँ का पढ़ने वाला छात्र था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक पढ़ने वाला जो है कि आपको छात्र रहता है। इसका नाम जो है कि रहता है चौधरी रहमत अली। क्या नाम रहता है? चौधरी रहमत अली जो है कि आपको नाम रहता है। कहाँ पढ़ता है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में पढ़ने वाला जो है कि छात्र रहता है। इन्होंने पाकिस्तान शब्द का जो है कि प्रयोग किया। तो पूछेगा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का जो है कि आपको प्रयोग जो है कि आपको किया गया था। और इस प्रस्ताव का रूपरेखा तैयार करने में, है ना, फजहुल जो है कि आपको हक, फजहुल हक तथा जो है कि सिकंदर हयात खान को अहम भूमिका निभाई थी। तो ये प्रस्ताव जो पेश किया था, इस प्रस्ताव को पेश करने में दो व्यक्ति का नाम आता है। एक का नाम है फजहुल फजलुल जो है फजलुल हक है, और सिकंदर हयात खान है। कौन है? सिकंदर हयात खान ने जो है कि आपको भूमिका निभाई थी। 1940 में मुस्लिम लीग का वार्षिक सेशन कहाँ होता है? लाहौर में होता है। कहाँ होता है? लाहौर में जो है कि आपको संपन्न होता है। और इसमें पाकिस्तान के प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। अब कहता है वैसे वैसे काम नहीं चलेगा, पाकिस्तान के प्रस्ताव को पारित करो, हम लोग को पाकिस्तान चाहिए, अलग से एक देश जो है कि आपको चाहिए। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा होता है? पाकिस्तान का प्रस्ताव का अली जिन्ना कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना कर रहा होता है। जिन्ना बहुत बड़ा खच्चर आदमी था। ये चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी जो है कि भारत से क्या अलग हो जाए? पाकिस्तान अलग हो जाए, मुस्लिमों के लिए एक अलग देश बने जिसका नाम हो पाकिस्तान, है ना, इस्लाम के लिए। भारत का निवासी था सर। उस समय भारत पाकिस्तान सब एक ना था उस समय, है ना, उस समय अलग अलग थोड़ी ना था। का मतलब कि जैसे मान लीजिए अभी भूमि बट गया ना, तो एक ही तो था ही, मतलब इसका जन्म ना, उस समय भी जो है कि आपको उधर का ही था। उस समय भी जो है कि आपको उधर का ही जो है कि आपको था, है ना, इधर का नहीं था, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर, ये हिंदू था सर। ये हिंदू था। ये कहाँ से आ गया? हाँ, मतलब ये था ना, सुनिए ना सर क्या हुआ इसका ना। पहले मतलब मम्मी पापा हिंदू था, इसका भाई बहन भी हिंदू था, लेकिन ये पैदा नहीं हुआ था, उसे थोड़ा पहले मुस्लिम मतलब हो गया। ये लोग, उसका पापा लोग मुस्लिम में आ गया। अच्छा, मतलब धर्म परिवर्तन किया है। हाँ, इसका भाई बहन हिंदू है, खाली ये जब था ना तब। अच्छा, तो ये मतलब कि धर्म परिवर्तन करवा दिया होगा उस समय, तब हो जाएगा तो कहीं में भी, है ना। पाकिस्तान की मांग सबसे पहले गुजरात का गुजरात हाँ, गुजरात का तो ठीक है। पाकिस्तान की मांग सबसे पहले आंशिक मान्यता 1942 में, है ना, क्रिप्स मिशन से मिला था। कब मिला था? क्रिप्स मिशन जो बोला कि हाँ आंशिक रूप से हम पाकिस्तान को देने की मांग करते हैं। क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन आया 1942 में आया था। प्रस्तावनों में जो है कि आपको व्यवस्था की गई थी। और ब्रिटिश भारत को कोई जो है कि और राज्य आदि भारतीय गणराज्य से अलग होना चाहते हैं तो उसकी आजादी जो है कि आपको मिलेगी। मतलब क्रिप्स मिशन बोला क्या कि अगर कोई भारत से अलग होना चाहता है तो वो अलग स्वतंत्र हो सकता है। इसके लिए भारत जो है कि रोक टोक नहीं करेगा। वो जो है कि खुद ब खुद स्वतंत्र होना चाहता है तो हो सकता है, कोई जो है कि रोक टोक नहीं होगा। और इसी में क्या हुआ था? पाकिस्तान जो है कि आपको अलग हुआ था। और 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने जो है कि कौन सा दिवस मनाया था? पाकिस्तान दिवस। ये जो है कि आपको पाकिस्तान दिवस जो है कि आपको मनाया था। कौन सा दिवस मनाया? पाकिस्तान दिवस जो है कि आपको मनाया था। तो ये रहा पूरा पाकिस्तान कैसे कैसे जो है कि आपको बना, इसका जो है कि आपको खेला, ठीक ना। अब आते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? 1940 में हुआ था। अब आइएगा क्या हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह में। व्यक्तिगत सत्याग्रह में अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया गया। किसका विरोध किया गया? अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया गया। और जो है कि बोला गया कि हम लोग जो है कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध में क्या नहीं होंगे, शामिल जो है कि आपको नहीं होंगे। इसके लिए एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह। आइए जरा देखते हैं। कांग्रेस ने जो है कि अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने आप को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया।
और यह जो है कि विचारधारा किसका था? व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचारधारा ये भी जो है कि आपको गांधी जी का था। किसका था? महात्मा गांधी जी का जो है कि आपको ये था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कि कहाँ से शुरुआत हुआ है? पवनार आश्रम से शुरुआत हुआ है। इतना बार क्वेश्चन पूछा है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। कहाँ से शुरुआत हुआ है व्यक्तिगत सत्याग्रह? पवनार आश्रम। पवनार आश्रम। ये पवनार आश्रम कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पड़ता है। प्रारंभ किया गया और 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले सत्याग्रही के रूप में जो है कि आपको बने थे। तो बोलेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन? विनोबा भावे। दूसरा सत्याग्रही कौन? तीसरा सत्याग्रही कौन? ब्रह्म जो है कि आपको दत्त। ये वाला प्रश्न जो है कि बिहार एसआई में पूछ लिया है। बिहार एसआई में ये ब्रह्मदत्त वाला प्रश्न जो है कि आपको पूछ लिया है। कैमे नंबर के सत्याग्रही हो जाएंगे? तीसरे नंबर के। तीसरा नंबर के। दूसरा कौन? जवाहरलाल नेहरू। विनोबा भावे। विनोबा भावे। 1940 सत्याग्रह। महात्मा में। गांधी। विचार क्या था? उद्देश्य क्या था इसका शुरू करने का? मतलब अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध, मतलब ये किया गया। अगस्त प्रस्ताव का विरोध करना और द्वितीय जो है कि आपको विश्व युद्ध में शामिल नहीं होना। यही जो है कि इसका विस्तार था। और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। व्यक्तिगत जो है कि आपको सत्याग्रह को किसके नाम से जानते हैं? दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जो है कि आपको जानते हैं। ये भी प्रश्न जो है कि आपको पूछा जा चुका है। अब आते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स थोड़ा सा ऊपर करिए ना सर। शुरू किए थे क्या बोले सर? इससे पहले सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया हाँ था। महात्मा गांधी के द्वारा। बिल्कुल सर थोड़ा है ना। और। अच्छा वहाँ चौथा अब पांचवा कहाँ भी कर रहे जोड़ हो देंगे ऊपर? सर। सर वो क्रिप्स करके कुछ बीच में दिखा था ना सर। अरे वो अति था क्रिप्स वाला जो है कि यह नहीं था। यही तो क्रिप्स जो है कि आप पाकिस्तान की मांग जो है कि आपको पहली बार आंशिक रूप से जो है कि आपको आया था क्रिप्स मिशन में। यही तो है 1942 में, है ना। ये तो करवा ही दी है लाइन। आगे आते हैं क्रिप्स मिशन पे आते हैं। आइए क्रिप्स मिशन की बात करेंगे। क्रिप्स मिशन कब आता है? 1942 में आता है। कब आता है? 1942 में। ये आता है 23 मार्च को। कब आता है? 23 मार्च को आता है। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन जो है कि आपको कहाँ आता है? भारत जो है कि आपको आता है। सुनिएगा जरा, देखिएगा क्या होता है। जापान में लगातार बढ़ती हुई शक्ति और उसके प्रतिद्वंदी राष्ट्र परेशान हो गए थे। मतलब हम उस दिन बता रहे थे ना आपको, कल ही ना बता रहे थे कि जापान इतना परेशान कर दिया सबको कि जो है कि नेवी जो है कि आपको, किसका नेवी? तो अमेरिका का नेवी को परेशान कर दिया। पूरा का पूरा चाइना पे अधिकार कर लिया, पूरा का पूरा म्यांमार पर अधिकार कर लिया, थाईलैंड पर, कंबोडिया पर, उसके बाद जो है कि अंडमान निकोबार पर। इतना छोटा सा देश होने के बाद भी सब पर जो है कि क्या कर लिया था? सब पर अधिकार कर लिया था। तो वही सब पर बढ़ती हुई प्रतिद्वंदी की शक्ति देखते हुए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन आदि क्या हो गए थे? अमेरिका भी परेशान था, ऑस्ट्रेलिया भी परेशान था, चीन भी परेशान था। और ब्रिटेन और भारत का जो है कि आपको ब्रिटेन ने भारत की स्वतंत्रता करने पर क्या क्या डाल रहा था? ये दबाव डाल रहा था। ये बोल रहा था कि भारत को क्या करो? भारत को स्वतंत्र करो। कौन बोल रहा था? ये जापान बोल रहा था। ठीक है, जापान बोल रहा था, जिससे सब का सब देश में खलबली जो है कि आपको मचा था। अमेरिका ऐसा देश जो है कि उस समय क्या हो गया था? इसका शिकार जो है कि आपको हो गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है कि आपको परिणाम स्वरूप विंस्टन चर्चिल उस समय का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की जो है कि क्या की? क्रिप्स मिशन की घोषणा कर देता है। 11 मार्च को यह घोषणा करता है और यह जो है कि आपको 23 मार्च 1942 को कहां पहुंचता है? क्रिप्स जो है कि मिशन एकल जो है कि प्रतिनिधित्व भारत पहुंचता है। कितना इसमें सदस्य होंगे क्रिप्स मिशन में? 3 गो। 3 एकल जो है कि प्रतिनिधित्व वाला जो है कि आपको होता है किसका? एक ही जो है कि आपको होगा। वो कैबिनेट मिशन में साहब 3 गो होगा। किसमें होगा? कैबिनेट में जो है कि आपको 3 गो होगा। क्रिप्स में कितना होता है? एक ही होता है। ठीक है, एक ही होता है। किसके जो है कि विरोध में ये बनाया गया था? काम क्या था सर? क्या काम? क्या अच्छा, इसका काम जो है कि विशेषता ये है ना, नीचे लिखा हुआ है क्रिप्स प्रस्ताव का मुख्य विशेषता क्या था। अभी आगे नीचे आएंगे तो सबको जो है कि आपको पता चल जाएगा इसमें क्या क्या कारण है। ठीक है, क्या क्या कारण है। ऊपर में इसका कारण बनने का कारण था कि जापान का क्या हुआ? बढ़ता हुआ शक्ति। इसी के कारण जो है कि आपको जापान चाह रहा था किसको आजादी मिल जाए? भारत को आजाद करो। किससे? ब्रिटेन से आजाद करो। इसलिए दबाव जो है कि डालना शुरू किया गया था। अब उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन? विंस्टन जो है कि आपको चर्चिल उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है कि आपको रहते हैं, जो आगे जाकर ये क्रिप्स प्रस्ताव को जो है कि आपको भारत भेजते हैं। आइए जरा देखते हैं क्रिप्स प्रस्ताव की मुख्य विशेषता की बात करेंगे। क्रिप्स ने घोषणा किया कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य जो है कि आपको है
और जितना जल्द संभव हो सके, है ना, भारत की स्वायत्तता की स्थापना जो है कि किया जाए, अर्थात युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। फिर से ही चोट्टा कह रहा है कथी, हमको पूरा नहीं दर्जा मिलेगा, फिर से मिलेगा, अब जाके बोल रहा है कि तुमको डोमिनियन देंगे। कब? क्रिप्स प्रस्ताव जब आया तब बोल रहा है कि युद्ध जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है वैसे ही तुमको किसका स्टेट का दर्जा देंगे, डोमिनियन स्टेट का जो है कि आपको दर्जा जो है कि आपको देंगे। और युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ का निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा जो है कि आपको दिया जाएगा, प्राप्त होगा, और इसे राष्ट्र कुल से अलग जो है कि आपको होने का अधिकार होगा। मतलब जो लोग चाहते हैं कि इससे अलग अलग हो सके वो अलग अलग होंगे, और राष्ट्र कुल से जो है कि अधिकार जो है कि आपको मिल जाएगा, इसका जो है कि आपको मिलेगा। ये क्रिप्स प्रस्ताव में जो है कि आपको लिखा गया, ये सब बात था, ठीक ना, ये सब बात था। आगे आइएगा, युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। मतलब युद्ध जब समाप्त हो जाएगा, दूसरा युद्ध विश्व युद्ध, तब एक निर्मात्री संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और जिसमें ब्रिटिश प्रांत से चुने गए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों का प्रतिनिधि क्या होंगे, इसमें बोल रहा है कि ब्रिटिश प्रांत से जो चुना गया वो शामिल होंगे, और देशी रियासत से चुना हुआ उसको भी जो है कि आपको शामिल किया जाएगा। ये भी बात बोला गया। चौथा बात क्या बोलता है, चौथा सुनिएगा, जो प्रांत इसमें से सहमत नहीं होंगे, है ना, जो प्रांत इससे सहमत नहीं होंगे वो इसे अस्वीकार कर पूर्णतः जो है कि स्थिति में वो रह सकते हैं, मतलब स्वतंत्र स्थिति में रह सकते हैं, या फिर वह पूर्णतः स्वतंत्र चाहते हैं तो वह स्वतंत्र रह सकते हैं, और ब्रिटिश सरकार इसमें कोई आपसी जो है कि आपको क्या नहीं करेगी, आपत्ति जो है कि आपको नहीं जताएगी। मतलब कहने का चाह रहा था, ये क्या कहना चाह रहा था कि अगर भारत में कोई अगर राज्य कहता है कि हमको स्वतंत्र जिंदगी जीना है, स्वतंत्र रहना है, तो उसको भारत में शामिल नहीं किया जाएगा, वो अपना स्वतंत्र रहेगा। अगर कोई देश चाहता है, अगर कोई राज्य चाहता है कि हमको भारत से बांटकर अलग कर दिया जाए, तो उसको अलग कर दिया जाएगा। उसके लिए जो है कि ब्रिटिश सरकार क्या नहीं करेगा, कोई आपत्ति जो है कि आपको नहीं करने वाला है। आगे क्या क्या बोल रहा है, इसे भारत का विभाजन करने में सबसे बड़ा जो है कि आपको योगदान रहा है। आगे चलते हैं। ब्रिटिश संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के बीच एक जो है कि अल्पसंख्यक हितों तथा यथा सुरक्षा, आश्वासन और प्रतिनिधि और विकास आदि को लेकर एक समझौता जो है कि आपको होगा। इसके लिए एक समझौता भी किया जाएगा, कब? युद्ध के पश्चात जो है कि आपको किया जाएगा। अंततः क्रिप्स की भारतीय नेताओं से बातचीत असफल हो गई। ये सब जब बात बताया ना तो भारतीय नेता गुस्सा गया कि ये सब कहां से अब बात आ गया, नया बात, हम लोग चाहते हैं पूर्ण आजादी, ये जो है कि हमारी बातों को जो है कि बांटना चाह रहा है, देशों को बांटना चाह रहा है, तो इसको जो है कि असफल रहा। बैठक इसका जो है कि आपको कोई कारगर सिद्ध नहीं हुआ, असफल होने के हुआ, क्योंकि इसमें पूर्ण जो है कि आपको स्वाधीनता की जगह क्या था, डोमिनियन स्टेट था। क्या था? डोमिनियन स्टेट था। और भारत का कहना था कि हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, है ना, पूर्ण स्वाधीनता जो है कि हमको चाहिए। और संविधान सभा में रियासतों के शासकों द्वारा नामांकित लोगों की मौजूदगी तथा भारत में संभवतः जो है कि विभाजन पर कड़ी जो है कि आपत्ति जो है कि आपको दिखाई गई। ये बोला कि तुम बांटने वाला होता कौन है, जिसको मन करेगा वो अलग हो जाएगा, जिसको मन करेगा साथ हो जाएगा, ये कहने वाला होता कौन है। वैसे तो सब जो है कि राज्य अलग अलग जो है कि देशी रियासत बोलेगा हमको अलग कर दो, हमको अलग कर दो, तो फिर भारत क्या बचेगा। तो इसके कारण ये बैठक क्या हो जाता है, इसके कारण ये बैठक असफल हो जाता है। यह बैठक का कोई जो है कि आपको लेना रिश्ता नहीं रहता है। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांक चेक कहा है। कौन सा चेक? उत्तर दिनांक चेक, मतलब पोस्ट डेटेड चेक कहा है। आ रहा है बात समझ में? पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है, आइएगा, पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है समझिएगा। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है कि एक चेक होता है बैंक का, वो बैंक का चेक किसी को काट के दे दिया जाता है, तो मैक्सिमम कितना महीना तक उस चेक को भजा सकते हैं आप? 3 महीना तक। कितना महीना तक? 3 महीना तक भजा सकते हैं। मतलब कि अगर हम 1 जुलाई को किसी चेक को काटते हैं, सिग्नेचर करते हैं, तो उसका वैलिडिटी कब तक रहेगा? जुलाई से अगस्त, अगस्त से जो है कि आपको सितंबर, सितंबर से जो है कि आपको अक्टूबर, 1 अक्टूबर तक जो है कि इसकी क्या रहेगी, वैलिडिटी रहेगी। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब ये क्या बोल दिए कि उत्तर दिनांक चेक है, ये ऐसा चेक हमको थमाया जा रहा है जिसको हम कभी भजा नहीं सकते हैं। इसका दिनांक क्या हो गया है? इसका दिनांक एक्सपायर हो गया है। क्या हो गया है? एक्सपायर हो गया है। मतलब ये हमको दिसंबर के महीने में जो है कि चेक मिल रहा है, तो चेक वाले के हमको क्या फायदा, चाहे 1 करोड़ का दीजिए चाहे 5 करोड़ का दीजिए, अगर जो है कि टाइम पीरियड से पहले मिलेगा तभी ना आप उसको भजा सकते हैं, टाइम पीरियड के बाद मिलेगा तो उसको भजा सकते हैं। किया था डोमेनियन का तब नहीं दिया था। हाँ, जब हम मांग किए थे उस समय ये नहीं दिया, और आज जब मेरा मांग नहीं है तब जो है कि हमको क्या दे रहा है ये, हाँ, जरूरत जो है कि इसको देख रहा था, हमको डोमिनियन दे रहा है, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। किसने कहा था पोस्ट डेटेड चेक? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था। और जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, एक ऐसा बैंक है जो है कि आपको
टूट रहा है, ये भी बात जो है कि महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। एक जो है कि पोस्ट डेटेड चेक, और दूसरा बात बोले थे यह एक ऐसा बैंक है जो क्या हो रहा है, डूब रहा है या टूट रहा है। डूब रहा है मतलब गर्त में जा रहा है, या टूट रहा है, टूटने के कारण हमको जो है कि आपको क्या दे रहा है, बॉन्ड जो है कि दे रहा है, हमको नहीं चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने जो है कि आपको इसको जब पढ़ा तब उसने क्या कहा कि मैंने इन प्रस्तावों को पढ़ा तो बुरी तरीका से क्या हो गया, मायूस हो गया। क्या हो गया, मायूस हो गया। यह कथन किसका था, जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का जो है कि यह कथन था कि हमने जब इस प्रस्ताव को पढ़ा तो, हाँ इसी प्रस्ताव को बोले थे, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में बोले थे। ठीक है, किसके बारे में बोले थे, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में बोले थे। आगे चलते हैं। अब आता है, शुरुआत करता है, जब देखता है कि अब काम नहीं होगा, अब जो है कि डोमिनियन स्टेट की सब बात कर रहा है, तब गांधी जी बोलते हैं क्या, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ऐसे काम नहीं चलेगा, जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा। अब छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है कि आपको करते हैं, किसकी शुरुआत करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं। अब जरा समझिएगा क्या होता है भारत छोड़ो आंदोलन में। ये कब का घटना है, क्रिप्स प्रस्ताव कब आता है, 1942 व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगस्त प्रस्ताव भी इसीलिए दिया था ना सर कि मदद करे मेरा, और ये भी हाँ, अगस्त इसीलिए प्रस्ताव जो है कि आपको इसीलिए जो है कि आपको आया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या करे, समर्थन जो है कि आपको दे, हमको है ना समर्थन दे। लेकिन गांधी कहें कि पहला विश्व युद्ध में समर्थन दिया तो तुम बोला कि बहुत कुछ देंगे, कुछ नहीं दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में करेंगे तो तुमको क्या, तुम जीत जाएगा, फिर कहेगा कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा वर्चस्व है, हम रहेंगे अभी तुम्हारे देश में, इसलिए हमने समर्थन करना ही नहीं है तुमको, हमको समर्थन तुमको देना ही नहीं है। ये जो है कि आपको बातें हुई। उसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर लेते हैं, जरा समझिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का जो है कि आपको शुरुआत गांधी जी के द्वारा जो है कि प्रस्ताव को तैयार कर दिया जाता है, और इसे कहां से पारित किया जाता है, ग्वालियर के जो है कि ग्वालियर टैंक मैदान से जो है कि आपको रखा जाता है। और 8 अगस्त की तारीख होती है, 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव को पारित किया जाता है। और भारत किसमें झोंक दिया जाता है, भारत झोंक दिया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन में, जो है कि आपको लड़ाई के लिए जो है कि भारत आगे की ओर निकल जाता है। होता क्या है, 8 अगस्त के बाद आएगा अगला तारीख, कितना तारीख, 9 ना आएगा, 8 के बाद 9 आएगा। 8 तारीख के 12 बजे के बाद तो 9 तारीख की गिनती हो जाएगी, 8 के 12 बजे के बाद 9 नहीं गिनती हो जाएगा, होगा कि नहीं। वही जो है कि 12 बजे रात्रि के बाद जब 9 तारीख के दिन क्या होता है, 9 तारीख मतलब 12 बज गया तो 9 में चला गया, 9 तारीख के दिन जो है कि आपको रात्रि में है ना क्या करता है, कांग्रेस के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो सबसे पहला होता है ग्वालियर टैंक मैदान में सबको उकसा दिया जाता है कि हाँ क्या होगा, मुंबई में, कहाँ है, मुंबई में है आपको, ठीक ना, उकसा दिया जाता है, सबको बताया जाता है कि कल से हम लोग क्या करेंगे, कल से हम लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे। ये जो है कि आपको राते राते क्या चलाता है, ऑपरेशन जीरो आवर चलाता है। क्या चलाता है, ऑपरेशन जो है कि आपको कौन सा, जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर चलाते चलाते क्या होता है, ऑपरेशन जब जीरो आवर चलाया जाता है, उसी में जो है कि सब कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को जो है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसको गिरफ्तार किया जाता है, बड़े बड़े लोगों को, कांग्रेस के बड़े बड़े जो है कि आपको नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू है ना, उसके बाद जो है कि जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद जो है कि आपको सुभाष चंद्र बोस का नाम कहा ले रहे हैं है ना, ये सब बड़े बड़े नेताओं को जो है कि आपको गिरफ्तार जो है कि आपको कर लिया जाता है। ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में होगा, कौन सा मैदान है, ग्वालियर टैंक मैदान में जो है कि आपको होगा, कमेटी का बैठक होगा। और जब देखता है कि सुबह सुबह जब आदमी रोड पर उतरता है, देखता है कि बरकरार नेता सबको को नहीं दिख रहा है, तो सबको लगता क्या है कि फिर से ना हम लोग के साथ धोखा हो गया है, कि हम लोग को चढ़ा दिया आगे, अब बड़का नेता सब खुदे गायब हो गया, लग रहा है कि फिर से अंग्रेज के साथ क्या कर लिया, ये सब जो है कि मिली भगत जो है कि आपको कर लिया है ना, मिली भगत जो है कि आपको कर लिया है। क्या हुआ, इसका डेट में भी तो कंफ्यूजन है ना, कहाँ डेट में कंफ्यूजन, इसका डेट क्या बोले आप, 8 अगस्त ठीक तो है, 8 अगस्त, कहीं कहीं 9 अगस्त भी देखिए ना, तो सर अरे बोल तो रहे हैं, 7 से शुरू है, 8 में ना, नहीं 7 अगस्त से कहाँ शुरू है, 8 अगस्त से शुरू है। 8 अगस्त के मध्य रात्रि में तो कोई कोई बुक में इसको 9 लिखा है, कोई कोई बुक में इसको 8 लिखा है ना, वही तो हम चेक कर रहे हैं। 7 अगस्त 1942 के बम्बई की ग्वालियर टैंक मैदान में 7 अगस्त होगा, 8 अगस्त है, 7 को मतलब उसको प्रस्ताव को लाया शुरू हुआ और 8 से गिरफ्तारी करने लगा, देख लीजिएगा सर।
सुनिए, 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान में बैठक हुआ और 9 तारीख के मतलब 8 के 12 बजे के बाद क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 तारीख को ये सब गिरफ्तारी ऑपरेशन 0 आवर के तहत हुआ। ये फाइनल जो है कि डिसीजन यही है, ठीक ना। यही जो है कि आपको स्टैंडर्ड बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। सही 8 अगस्त होगा सर। ठीक ना, ठीक है, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, तारीख बिल्कुल सही है, ठीक ना। अब जरा समझिएगा कहानी जो है कि जरा सुनते रहिएगा। क्या होता है, 8 अगस्त की बैठक होता है। बैठक में सबको बोला जाता है क्या, सबको हम लड़ेंगे क्या, भारत छोड़ो आंदोलन लड़ेंगे, है ना। और 9 अगस्त को जो है कि 8 अगस्त की मध्य रात्रि मतलब 9 अगस्त को जो है कि सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, बड़का बड़का नेता को। और जब 9 अगस्त की सुबह होती है, तब लोग जनता जो है कि आपको रोड पे उतरता है, देखता क्या है, देखता है कि कोई बड़का बड़का नेता है ही नहीं। सबका सब कहाँ है, सबका सब जो है कि दुमकल है, कहाँ ना कहाँ चल गया, कुछ पते नहीं चलता है सबको। और सबको उठा कौन लिया हुआ है तब तक, कांग्रेस कांग्रेस कहना उठाएगा जी, अंग्रेज ना उठाएगा, है ना। ब्रिटिश सरकार जो है कि आपको गिरफ्तार जो है कि आपको कर लेता है, जिसमें महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी को जो है कि आपको आगा खा पैलेस में रख दिया जाता है। ये तीनों को गिरफ्तार कर कहाँ रखा जाता है, आगा खा पैलेस में जो है कि आपको रखा जाता है ना। आगा खा पैलेस में जो है कि आपको रखा जाता है। और कांग्रेस के अन्य कार्यकारिणी को जो है कि आपको सदस्यों को कहाँ रखा जाता है, अहमदनगर जेल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, अहमदनगर जेल में रखा जाता है। वही अगर बात करेंगे राजेंद्र बाबू को भी कहाँ रखा जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकेपुर जेल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, पटना के बांकेपुर। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, हजारीबाग जेल में जो है कि आपको रखा जाता है। ये सब जो भी कांग्रेस का बड़ा बड़ा जो नेता था ना, सबको गिरफ्तार कर राते राते उठा लेता है, राते राते सबको क्या करता है, जेल में रख देता है, जेल में जो है कि रख देता है। वैसे ही सुबह सुबह जब जनता रोड पर आती है ना, तो देखती है कोई बड़का नेता नजरे नहीं आ रहा है, चला गया कहाँ सब, है ना। सबको लगता है क्या है कि हमको चढ़ा के मतलब हमारा मरवाने के चक्कर में सब बड़का सब शांत हो गया है ना। अब इसी में जो है कि एक जो है कि रेडियो ऑपरेटिंग का कार्य करती है। क्या करती है, एक रेडियो ऑपरेटिंग का कार्य करती है। नाम कोई बताएंगे, क्या नाम रहता है रेडियो ऑपरेटिंग का कार्य करती है? उषा मेहता, बहुत बेहतरीन। उषा मेहता को भनक लग जाता है, अंदर से खबर मिलता है कि कांग्रेस के सारे नेता डूबे नहीं है, घर में छुपे नहीं है। कांग्रेस के सारे नेता को क्या कर लिया गया है, ऑपरेशन 0 आवर के तहत जो है कि आपको जेल में डाला गया है। उस समय जो है कि क्या करती रहती है, रेडियो पर प्रसारण जो है कि आपको करती रहती है, और रेडियो पर यह खबर फैला देती है कि ऑपरेशन जो है कि आपको 0 आवर चला है। कौन सा ऑपरेशन चला है, 0 आवर चला है। और 0 आवर के तहत कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को क्या कर लिया गया है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया है, जेल में रखा है। जैसे ही जो है कि ये खबर फैलता है ना, सब लोग और ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं, कहते हैं कि पहले चलो कहाँ, पहले चलो जेल, जेल का दरवाजा पहले तोड़ते हैं, सब बड़का बड़का नेता को बाहर निकालते हैं। और क्या हुआ जी, अच्छा इसमें तो इनका भी नाम आता है ना, राम मनोहर लोहिया का भी तो कुछ था ना उनमें, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उषा मेहता के साथ उनका भी नाम जुड़ा था ना रेडियो प्रसारण से। राम मनोहर लोहिया का, हाँ उनका भी कुछ था कि क्या था कि मतलब कुछ तो था कि कार्यभार संभाले, या कुछ तो था कि राम मनोहर लोहिया का नाम, कोई नाम नहीं, आगे आएगा, अगर लिखा होगा तब इसमें लिखा होगा तो आगे आइए जाएगा। कहानी जितना याद है पहले सुना लेते हैं। समझना है ना, ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ, मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन, वहां से आंदोलन छेड़ा गया, तो मतलब जो जहां पकड़ा, जैसे राजेंद्र प्रसाद को, जयप्रकाश नारायण, जहां जो पकड़ा रहा है ना, जोन स्टेट में जो पकड़ा रहा है ना, उसी स्टेट में उसको पकड़ के रख दिया जा रहा है, ठीक है। उसी स्टेट में उसको पकड़ के रख दिया जा रहा है। मतलब क्या था सर ये, इसके 0 आवर का मतलब, 0 आवर का मतलब जो है कि किसी को नहीं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को उठाया गया था इसमें, है ना। 0 का मतलब होता है क्या, जब रात को 12 बजता है ना, तो 12 बजता तो 0 जो है कि आपको होता है, उसके बाद जो है कि आपको तब जो है कि आपको 1 होगा, तब 2 होगा, तो ये 12 को 0 बना के जो है कि ऑपरेशन को चलाया गया था, है ना। उठा लिया राते राते सबको जो है कि आपको उठा लिया गया, ठीक ना, उठा लिया गया। अब जरा आगे चलिएगा। और जब ये पता चल, सैनिक सर भारत में चारों तरफ फैले होंगे ना, तो पूरा भारत में इसका विस्तार था, तो एक को जगह थोड़ी ना था, दिल्ली में है, दिल्ली में रहेगा, पूरा जगह विस्तार है। दिल्ली में रहता तो और सब देश का सब जो है कि जाकर दिल्ली पहुंच के मारता और मार के भगा देता है। पूरा देश में ना फैला हुआ था, एक जगह थोड़ी ना फैला हुआ था, पूर्वी राज्य में तो सर नहीं ना था, ये पूर्वी राज्य में तो नहीं था। कहाँ पे, मेघालय वाले में तो नहीं था, अंग्रेज का शासन नहीं चला। सब जगह जो है कि आपको, सब जगह जो है कि फैला हुआ था। भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं था जो अछूत रहा है इससे। हर एक जगह थोड़ा इसका प्रकोप ज्यादा रहा है तो थोड़ा इसका कम रहा है। उत्तर भारत में जो है कि ज्यादा इसका प्रकोप रहा है, दक्षिण भारत में थोड़ा कम रहा है, पूर्वी भारत में इसका तो कम रहा है ना। अभी भी देखिएगा पूर्वी भारत घूमने जाइएगा तो सुनसाने लगेगा आपको, ज्यादा वहां पे निवास थोड़ी ना आदमी करता
है ना। इसलिए जब ज्यादा वहां पे होवे नहीं करेगा क्रांतिकारी तो वहां ज्यादा सेना डिप्यूट करके क्या करेगा, जहां पर जिसका काम रहेगा वहीं पर ना उसको भेजा जाएगा ज्यादा संख्या में, है कि नहीं। यही बात था, लेकिन पूरा भारत में जो है कि इसका विस्तार रहा है। ठीक है, अब जरा चलिएगा, अब क्या होता है, जैसे ही पता चलता है ना वैसे ही सब जो है कि कहाँ बोल देता है धावा, वैसे ही जो है कि आपको बोल देता है धावा, बोल देता है कहाँ पे, जेलों पे बोल देता है। अब बोलता है कि सबको बड़ा बड़ा को छोड़ने के लिए, नेता को छोड़ने के लिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार किसी को नहीं छोड़ती है। और भारत छोड़ो जो है कि आंदोलन जो है कि सब लोगों के द्वारा, आम जनताओं के द्वारा क्या कर दिया जाता है, चालू जो है कि आपको कर दिया जाता है। जहां जहां जाता है, जिधर जिधर पकड़ता है सेना को, उधर जो है कि मारना शुरू कर देता है। और उसे मारने के क्रम में जो है कि आपको क्या करते हैं, गांधी जी छोड़ने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं अपने आप को। और गांधी जी जेल में क्या रखते हैं, जेल में उपवास रखते हैं। इससे पहले देखिएगा, जब जब गांधी जेल में उपवास रखे हैं, जब जब इनका तबीयत खराब हुआ है, डरे जो है कि इनको छोड़ दिया गया है। देखे थे ना, इससे पहले जब भी गांधी का तबीयत खराब हुआ, डरे इनको बाहर निकाला था ना। लेकिन इस बार क्या करता है, इस बार अंग्रेज छोड़ता है कि गांधी मरे, जेले में मरे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। गांधी को उपचारों नहीं करवाना है, गांधी को डॉक्टरों से नहीं मिलवाना है। गांधी जब भूख हड़ताल करते हैं ना, तो देखता है कि भूख हड़ताल चल रहा है, अंग्रेज कुछ आइए नहीं रहा है पूछने के लिए। गांधी जी को इतना तक हो गया था कि गांधी जब मरे तो उसके जेले में उसको दफन कर देंगे, जेले में उनको जला देंगे, इतना तक का जो है कि अंग्रेज व्यवस्था कर लिया था। तब देखे ना गांधी जी कि अंग्रेज हुआ नहीं रहा है, तो गांधी जो तेज कहते खाना पीना लाओ, हम खाना अब शुरू करेंगे, है ना, कि बहुते हुआ अब सम्मान, है ना, अब जो है कि सम्मान नहीं करना है, अब खाना पीना लाओ, हम जिंदा रहेंगे तभी ना आजाद होगा, है ना। ये अपन जो है कि भूख हड़ताल को क्या करते हैं, भूख हड़ताल को जो है कि तोड़ देते हैं, क्या करते हैं, तोड़ जो है कि आपको देते हैं। आइए अब कहानी का सारांश जो है कि यहाँ देखिए क्या क्या हुआ, सब सब आपको पता चलेगा। यहाँ भूख हड़ताल तोड़ते हैं, आइए देखिएगा, आते हैं, शुरू करते हैं। कितना देखिए दिन तक भारत रहे छोड़ो थे? आंदोलन, अच्छा ये देखिए 1900 जो है कि आपको 42 से 1944 तक जो है कि आपको शायद रहेंगे, सब कुछ होगा आगे। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरता और लड़ाकूपन का अद्वितीय जो है कि मिसाल रहा है। इसमें ब्रिटिश शासन की जो है कि नींव को क्या करके रखा था, हिला कर रखा था। इतना ज्यादा ना लोग इसमें जो है कि आपको एक्टिव हो गया कि ब्रिटिश सत्ता का नींव क्या होने लगा, हिलने लग जाएगा, है ना। क्रिप्स प्रस्ताव को वापस भेजने के उपरांत गांधी जी ने एक प्रस्ताव को तैयार किया, है ना, जिसमें जो है कि अंग्रेज तुरंत भारत छोड़ो तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीय से अहिंसक जो है कि सहयोग का आह्वान कर दिया। मतलब कि अहिंसक सहयोग का कौन कर दिया, आह्वान जो है कि आपको जापान भी कर दिया, है ना। गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती दे डाली, कहा कि कांग्रेस बोल रहा था कि अभी नहीं होना चाहिए, तो कांग्रेस को चुनौती किस गांधी जी ने दिया कि मैं देश के बालू से भी बड़ा जो है कि आपको, देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा क्या कर सकता हूं, आंदोलन को खड़ा कर सकता हूं। यह किसने कहा था, मैं देश की बालू से भी कांग्रेस से बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। यह कथन था महात्मा गांधी का जो है कि आपको कथन था, है ना। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में अपनी बैठक को बुलाई और इसके संघर्ष में निर्णय को जो है कि आपको स्वीकार जो है कि आपको कर लिया गया। वर्धा में बैठक हुआ, निर्णय स्वीकार कर दिया गया। उसके बाद होता है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक। ये होती है कब होती है, 8 अगस्त 1942 को होती है, ग्वालियर टैंक मैदान। कहाँ पे, ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ है, ग्वालियर टैंक मैदान, ये जो है कि आपको बंबई में है। कहाँ पे, बंबई में जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना। और इसी घोषणा में इस बैठक में जो है कि अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव को क्या कर दिया जाता है, भारत छोड़ो प्रस्ताव को जो है कि आपको पारित जो है कि आपको कर दिया जाता है। घोषणा में क्या क्या होता है जरा समझ लीजिएगा, घोषणा पे चलते हैं। भारत जो है कि आपको ब्रिटिश शासन को तुरंत क्या कर देना चाहिए, भारत में ब्रिटिश सत्ता को जो है कि आपको शासन को तुरंत जो है कि आपको क्या करना चाहिए, समाप्त जो है सबसे पहले करे। दूसरा क्या बोल रहा है कि अंग्रेज की वापसी के बाद कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार का क्या होना चाहिए, अस्थायी सरकार जो है कि आपको गठन होना चाहिए। इसमें जितना सारा बात बोला गया सब का सब जो है कि बात होता है। ब्रिटिश जो है कि आपको शासन के विरुद्ध असहयोग और समर्थन जो है कि आपको किया जाना चाहिए। विरुद्ध मतलब कि ब्रिटिश शासन जो है उसके विरुद्ध जो है कि हम लोग असहयोग करेंगे, सहयोग नहीं देंगे और समर्थन भी नहीं जो है कि आपको देने का काम करेंगे। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेता जो है कि आपको किसको घोषित किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन का नेता गांधी जी को जो है कि आपको घोषित किया गया। और भारतीय सेवक नौकरी ना छोड़े परंतु
कांग्रेस के प्रति अपना क्या रखें, अपनी निष्ठा की घोषणा जो है कि कर दें, मतलब कि हम नौकरी करेंगे लेकिन हम कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा को क्या करते हैं, घोषित करते हैं, हम कांग्रेस से जो है कि आपको दूर नहीं है। और सैनिक अपना देशवासियों पर क्या नहीं चलाए, गोली नहीं चलाए, गोली चलाने से इनकार कर दे। इसीलिए ना जहां जहां जो भारतीय सैनिक रहता है कहता है गोली चलाने के लिए, तो इसमें गोली चलावे नहीं करता है ना, गोली नहीं चलाता है। और आंदोलन के प्रसार की बात करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942, कितने तारीख को डेट आएगा, 9 अगस्त 1942 का, गांधी जी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं को कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा जाता है, गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खा पैलेस में जो है कि आपको रखा जाता है। कहाँ पे, आगा खा पैलेस में रखा जाता है। और गांधी जी के साथ किसको किसको, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी रखा जाता है। कहाँ पे, आगा खा पैलेस में रखा जाता है। पूछा गया सवाल है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया, गांधी को गिरफ्तार कर आगा खा पैलेस में जो है कि आपको रखा गया। और गांधी जी के साथ साथ किसको किसको, बम्बई में है। कहाँ पे, बम्बई में, आगा खा पैलेस जो है कि आपको बम्बई में है ना। पता है गांधी जी के साथ साथ किसको किसको, और कस्तूरबा गांधी उनकी वाइफ और सरोजिनी नायडू को जो है कि आपको रखा गया था। बिल्कुल सही है। और कौन, क्या कस्तूरबा गांधी इसी मर जाती है ना जेल में ना। हाँ, कस्तूरबा गांधी यही जेल में जो है कि आपको मरेगी अभी, है ना। इसी जेल में जो है कस्तूरबा गांधी का देहांत जो है तबियत के कारण जो है कि आपको देहांत हो जाता है। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा कांग्रेस को कैसा घोषित कर दिया गया, गैर कानूनी, कानूनी नहीं है। और उसकी सारी संपत्तियां को क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया, जब्त जो है कि कर लिया गया। साथ साथ कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को भी क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर अहमदनगर के जेल में रखा गया। कहाँ के जेल में, अहमदनगर के जेल में रखा गया। राजेंद्र बाबू को कहाँ के जेल में रखा गया, पटना के बांकेपुर जेल में। कहाँ पे, पटना के बांकेपुर जेल में, है ना। जयप्रकाश नारायण को कहाँ के जेल में, हजारीबाग झारखंड के जेल में। कहाँ के, हजारीबाग झारखंड के जेल में रखा गया। और यह बाद में जो हजारीबाग जेल से जो है कि आपको, हाँ यही जो है कि आपको दिवाली के दिन भागे। कौन है, दिवाली, हाँ दिवाली के दिन यही जो है कि आपको भागे थे। हजारीबाग जेल से जो है कि आपको क्या किए थे, दीवार जो है कि फान कर क्या किए थे, भाग गए थे। ये बिहार एसआई का क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार एसआई का क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा बीपीएससी है, बीपीएससी का जो है कि आपको क्वेश्चन पूछा है। ये जो है कि आपको दिवाली के दिन कौन जो है कि आपको दीवार तरफ के भागे थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जयप्रकाश नारायण जो है कि आपको भागे थे। और जयप्रकाश नारायण जो भागते हैं हजारीबाग से भागते हैं और हजारीबाग से पहुंच जाते हैं नेपाल। और नेपाल के राजविलास जंगल में, कौन सा जंगल, नेपाल के राजविलास जंगल में जो है कि आजाद दस्ता नाम का दल का एक गठन करते हैं। क्या करते हैं, आजाद दस्ता नाम का एक दल का गठन जो है कि आपको करते हैं। तथा आजाद दस्ता नाम का एक दल का गठन किया जाता है और आंदोलन जो है कि आपको चलाते हैं। आगे चलते हैं। करो या मरो का जो है कि आपको समूचा देश में नारा जो है कि गूंज उठा। किसने दिया था करो मरो का नारा, डू एंड डाई, महात्मा गांधी ने जो है कि आपको दिया था। और वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी से जनता में आक्रोश बढ़ गया। जब देखा ना कि बड़का बड़का लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, तब क्या हो गया, आक्रोश जो है कि आपको बढ़ गया। और जगह जगह पर जो है कि हिंसा झड़प जो है कि आपको शुरू हो गया। जहां जहां देखता था अंग्रेजों अधिकारी को, पुलिस को, वहीं पर जो है कि हिंसा की शुरुआत जो है कि आपको हो गया, है ना। और रेडियो प्रसारण पर जो है कि कार्य करने में सर्वप्रथम उषा मेहता ने जो है कि आपको प्रारंभ किया। और यही उषा मेहता क्या फैलाती है, बातों को फैलाती है। सब कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार करके रख दिया गया है। दो नाम और एक्स्ट्रा जुड़ता है ना कि एक अच्युत क्या नाम था उनका, और इनका अच्युत पटवर्धन, है ना, हाँ वो था उनका। और एक इनका जुड़ता है क्या बोले, लोहिया जी का जुड़ता है कि ये तो आवाज दी थी लेकिन ये दोनों ने संभाला था, पूरा रेडियो प्रसारण के उन्हीं ने संभाला था। इनमें 3 लोग का नाम आता है ना, मनोहर लोहिया, सही है, अच्युत पटवर्धन और राम मनोहर लोहिया, लिख लीजिएगा साइड में, ठीक ना। आंदोलन के प्रति जो है कि आपको दमनकारी कार्रवाई के विरुद्ध गांधी जी को आगा खा पैलेस से जो है कि 21 दिन मतलब कि फरवरी 1943 में उपवास की घोषणा जो है कि आपको कर दिया। बोले कि 21 दिन में नहीं छोड़ा तो जो है कि आपको उपवास की घोषणा कर दिए। उपवास शुरू होते ही जो है कि देश विदेश से छोड़ने की मांग जो है कि आपको शुरू हो गया। बहुत तेजी से होने लगा कि गांधी को क्या कर दिया जाए, गांधी को छोड़ दिया जाए ब्रिटेन सरकार के द्वारा। लेकिन गांधी को ये सब नहीं छोड़ता है। गांधी को चाहता है कि गांधी यहाँ पे मरे, कि गांधी को हम यहीं पे दफन जो है कि आपको करे। 7 मार्च 1943 को गांधी जी अपने जो है कि भूख हड़ताल को क्या कर देते हैं, 21 फरवरी में शुरू करते हैं। मार्च को जो है कि अपना समाप्त कर देखते हैं कि अब न है दाल गलने वाला, कुछ ना होने वाला है, तब क्या करते हैं जो है कि भूख हड़ताल को वापस ले लेते हैं। और
उनके स्वास्थ्य जो है कि आपको स्वास्थ्य खराब होने के कारण सरकार उन्हें 6 मई 1944 को कब गिरफ्तार किया है? 1942 में गिरफ्तार किया है। और छोड़ेगा कब? 1944 में जो है कि आपको गांधी जी को जो है कि आपको रिहा जो है कि आपको कर देता है। हाँ, उतना दिन तक रखा था जेल में, तो क्या उतना दिन जो है कि आपको जेल में रखा था। उसी समय की बात है, बलिया में एक चीतू पांडे की सरकार थी। किसकी सरकार? चीतू पांडे वाली जो है कि आपको सरकार, है ना। ये बलिया में जो है कि अंग्रेज घुसता था ना, ओकरा जो है कि चौराहा पर जो है कि आपको टांग के मारता था, बहुत तेजी से वाला जो है कि आपको मारता था। बलिया में चीतू पांडे का सरकार जो है कि गठन हुआ था। जो भी बलिया के अंदर एंट्री मारा अंग्रेज, उसको पहले पकड़ता था और चौराहा पे टांगता था। अब दे दनादन जो है कि चल रहा है इसका, चीतू पांडे का नेतृत्व में सरकार बनता है। वही सतारा में वाईबी चौहान के नेतृत्व में सरकार बनता है, और नाना पाटिल के सरकार नेतृत्व में जो है कि आपको वाईबी चौहान और नाना पाटिल के जो है कि आपको नेतृत्व में सरकार बनता है। समानांतर सरकार का जो है कि आपको क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। मतलब कि वहां का शासन प्रशासन व्यवस्था कौन संभालेगा? बलिया का चीतू पांडे संभालेगा। सतारा का कौन संभालेगा? सतारा का वाईबी चौहान और नाना पाटिल। कौन है? नाना पाटिल। चलिएगा आगे चलते हैं। सतारा में समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक जो है कि आपको अस्तित्व में रही थी। मतलब कि सबसे लंबा समय तक जो है कि सरकार कहाँ चला था इस सब में से? सतारा में जो है कि आपको चला था। आंदोलन की प्रतीक्षा सतारा महाराष्ट्र में, कहा महाराष्ट्र में क्या महाराष्ट्र में जो है कि आपको होगा। आंदोलन का प्रतिक्रिया की बात करेंगे। मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट, किसका? मुस्लिम लीग का जो जिन्ना गुट था, आंदोलन को जो है कि आंदोलन को इसलिए जो है कि विरोध किया था क्योंकि इसका विश्वास था कि अंग्रेज के जाने के बाद यह जो है कि जंगल राज अपना उत्पन्न जो है कि आपको हो जाएगा। इसका यह कथन था कि अगर अंग्रेज चल जाता है तो हमको फिर पाकिस्तान ही सब नहीं देगा, गांधी कभी देने ही वाला नहीं हमको पाकिस्तान, इसलिए चाहता था कि अंग्रेज रहे अभी, है ना, ये चाहता था। ठीक है। 23 मार्च 1943। हाँ, क्वेश्चन था कि दिमाग में आ रहा है कि मतलब गांधी जी जब डेथ किए थे तो उनको कौन मुस्लिम था जो कंधा दिया था? नाम याद नहीं आ रहा है ना, कौन मुस्लिम था? हो सकता है कोई नाम नहीं याद आ रहा है, होगा तो आगे लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, कोई ना कोई तो दिया है मुस्लिम, कोई कंधा दिया है। लेकिन कोई तो दिया है कि कोई मुस्लिम था जो आगे आते हैं। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने जो है कि आपको कौन सा दिवस मनाया? पाकिस्तान दिवस। पाकिस्तान दिवस जो है कि मनाने की जो है कि आह्वान किया। कितना तारीख को पाकिस्तान दिवस? 23 मार्च 1943। 23 मार्च 1943 को जो है कि पाकिस्तान दिवस मनाने की जो है कि आपको बात कहा। और मुस्लिम लीग जो है कि आपको था ना सर? हाँ, वहां भी था, यहाँ भी था। और 23 मार्च को जो है कि आपको दिसंबर को लीग ने जो है कि आपको दिसंबर 1947 में कराची में हुए अधिवेशन में क्या कहा? कराची में हुए अधिवेशन में कहा विभाजन करो और छोड़ दो। विभाजन करो और किसको छोड़ दो? पाकिस्तान को छोड़ दो, है ना। पाकिस्तान को जो है कि आपको छोड़ दो, मतलब कि देश का विभाजन कर दो। कब जो है कि बोला था? ये 1947 में मुस्लिम लीग ने अपना बोला था, दिसंबर के सेशन में जो है कि आपको हुआ था। विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया था। डिवाइड एंड क्यूट का जो है कि आपको नारा जो है कि आपको दिया था। अति उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू ने भारत छोड़ो आंदोलन को अवैचारिक तथा जो है कि आपको सामरिक जो है कि आपको बताया था। ये उदारवादी नेता था, कभी चाहे नहीं करता कि मारपीट होगा, तो बोलबे करेगा कि ये जो है कि आपको सही नहीं हुआ, है ना। क्या कि पूरा का पूरा देखिएगा तो गांधी जब जेल में थे तो पूरा उग्रवादी ना जो है कि आपको हो गया आंदोलन, जिधर जो पकड़ा रहा था उधर मिल के मार रहा था उसको, तो है ना। तो ये तो इसका विरोध करेगा, क्या कि उदारवादी है, तो कहेगा कि ना बैठ के बात करो, जो होगा सो होगा, डंडा के दम पे नहीं होगा, है ना, लाठी के दम पे नहीं होगा। आगे आते हैं। इसी समय आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस का जो है कि आपको नाम आता है। सुभाष चंद्र बोस 1939-40 के बाद जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं ना, उसके बाद ये यहाँ से क्या होते हैं? यहाँ से निकल जाते हैं। ये सब घटना कब का है? घटना है 1942 की घटना हो रही है ना। अब देखिएगा क्या होता है। बोले सर ये सप्रू जी क्या बोले थे? ये सप्रू बोले ना कि अवैचारिक मतलब ये विचारहीन है। अवैचारिक मतलब ये सही रूप से विचार नहीं है। असामरिक मतलब ये जो हो रहा है ये सही ढंग से नहीं हो रहा है ना। इसको जो है कि आपको विरोध कर दिया, है ना। ठीक है। हाँ, उदारवादी है ना। उग्रवादी रहता तो समर्थन करता है, उदारवादी नेता था इसलिए विरोध कर दिया। आगे चलते हैं। जी उग्रवादी हो ही गए थे ना सर? क्या बोले? गांधी जी भी उग्रवादी। तो बाद में होता। गांधी जी जो है कि उग्रवादी कहाँ हुए? अपना जिंदगी में कहाँ उग्रवादी आपको दिख रहा है? गांधी कब उग्रवादी है? कब डंडा उठा लिए गांधी? बताइए तो, कहीं पर देखा? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम से उनके मतलब डंडा उठाए हुए हैं। यही सब कुछ हो रहा था ना नेतृत्व में। उनके नेतृत्व में। वो तो खुद जेल में बंद है बेचारा, उसका नेतृत्व में कहाँ हो रहा है? वो तो जेल में बंद है, बाहर में जिसको जो मन कर रहा है वो कर रहा है। वो तो जेल में 1944 में छूटा बेचारा, है ना। वो जेल से बाहर का है, अभी आया कहाँ? 1944 में आया। 1942 से 44 तक का 2 साल का टेन्योर हो गया। 2 साल का टेन्योर समझ रहे हैं ना। एक दिन में कहां से कहां आदमी बवाल हो जाता। 2 साल का टेन्योर, है ना। और लोग भी तो यही चाह रहे थे ना कि हमको आजादी मिले। कब तक हम जो है कि उपनिवेश में रहेंगे ब्रिटिश सरकार के, है ना। उनका भी तो कथन था कि हमारा देश हमको खुद आजादी मिले,
है कि नहीं। आगे चलते हैं, आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस, है ना। जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस अचानक जो है कि आपको गायब हो जाते हैं। कब गायब हो जाते हैं? अचानक जो है कि 1941 में जो है कि आपको गायब हो जाते हैं। और वह कोलकाता से, कहां से? कोलकाता से पेशावर होते हुए रूस जो है कि आपको पहुंचते हैं। कोलकाता से पेशावर होते हुए जो है कि आपको रूस जो है कि आपको पहुंचते हैं। और फिर वहां जो है कि आपको किसके, तो मार्च के जो है कि बर्लिन, मार्च फिर जो है कि आपको पहुंचकर जो है कि आपको मार्च में बर्लिन में जो है कि आपको पहुंचते हैं रूस में। और जर्मनी पहुंच के इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए हिटलर से जो है कि आपको मदद मांगी थी। मतलब जर्मनी पहुंचते हैं और जर्मनी पहुंचने के बाद किससे मदद मांगते हैं? हिटलर से मदद मांगते हैं कि हमको मदद कीजिए कि हमारा देश को आजाद करवाने में, है ना। और वहां पर जो है कि किस संस्था की स्थापना करते हैं? फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना जो है कि आपको करते हैं। आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। किसके मन में आया था आजाद हिंद फौज? कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह के जो है कि आपको मन में आया था, जो ब्रिटिश का भारतीय सेवा का जो है कि क्या था, ब्रिटिश भारतीय सेवा का अधिकारी था। मतलब था भारतीय, लेकिन ब्रिटिश के शासनकाल में ही अपना सेवा को दे रहा था। तो उन्हीं के मन में सबसे पहले विचार आया था। किसका विचार आया था? आजाद हिंद फौज का। किसका आया था? आजाद हिंद फौज का। किसके मन में विचार आया था? मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह के मन में जो है कि विचार आया था वर्ष 1942 में। अब देखिए ना भैया, आप सब कुछ जो है कि आपको दिया होगा। सुभाष चंद्र बोस आगे बहुत बाद में आएंगे, ठीक ना। 1942 में आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन की जो है कि आपको गठन किया गया। तो आजाद हिंद फौज का पहला डिवीजन का गठन कब किया गया? 1942 में किया गया। अब आता है वर्ष 1943। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचते हैं और उन्हें आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च जो है कि सेनापति घोषित कर दिया जाता है। कब घोषित किया जाता है सर्वोच्च सेनापति? 1943 में। 1943 में जो है कि आपको घोषित किया जाता है ना। 1943 में किसको सेनापति घोषित किया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। अब जो है कि आपको नेतृत्व कौन करेगा आजाद हिंद फौज का नेतृत्व? सुभाष चंद्र बोस जो है कि आपको करेंगे। क्या कि सेनापति ये बन गया, तो अब लीड कौन करेंगे? अब जो है कि आपको लीड करेंगे। और 1943 में सिंगापुर में जो है कि आपको स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार का जो है कि आपको स्थापना करते हैं। बोलते हैं कि यहीं से हम एक अस्थायी सरकार का भारत के लिए स्थापित कर रहे हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस जो है कि आपको करते हैं 1943 में सिंगापुर में करते हैं। और इन सरकार ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जो है कि आपको युद्ध जो है कि आपको लड़ा था। तो इन सरकार का मतलब कौन? तो इन सरकार का मतलब जो है कि आपको आजाद हिंद सरकार या आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज क्या होता है उस समय? धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो ये किसके लिए जो है कि आपको लड़ता है? तो ये जो है कि आपको धुरी राष्ट्र की ओर से लड़ता है। मित्र राष्ट्र के विरुद्ध में जो है कि आपको, ये विरुद्ध लिखा है, ठीक ना। मित्र राष्ट्र के विरुद्ध में लड़ा, मतलब किसका समर्थन दिया? ये समर्थन दिया धुरी राष्ट्र का समर्थन दिया। किसका समर्थन दिया? धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र जो है कि आपको दो भागों में जो है कि आपको बटा था। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है कि आपको बटा था। तो मित्र राष्ट्र जो था, वो बड़ा बड़ा जो देश था ना, वो जो है कि आपको मित्र राष्ट्र था। और जो छोटा छोटा जो देश था वो कौन सा था? वो जो है कि आपको धुरी राष्ट्र था। क्या था? धुरी जो है कि आपको राष्ट्र था। ठीक है, अब समझ में आ गया कि मित्र राष्ट्र कौन है, धुरी राष्ट्र कौन? जो बड़का जो देश होगा वो जो है कि आपको मित्र राष्ट्र होगा, और जो छोटका छोटका उस समय का देश था वो जो है कि आपको धुरी राष्ट्र। आजाद हिंद फौज का गठन पूछेगा किस जगह, तो वो नहीं है ना सर। आजाद हिंद फौज का गठन जो है कि आपको गठन के बारे में कहाँ कुछ लिखा है यहाँ पे? यहाँ जो है कि आपको नेपाल की कहीं गठन पढ़े लग रहा है कि पता नहीं, बट श्योर नहीं है। कहाँ? नेपाल कहीं पढ़े थे, लेकिन बट उतना नेपाल में कहाँ से? वो आजाद दस्ता का गठन हुआ, आजाद फौज का थोड़ी, आजाद दस्ता का गठन जो है कि नेपाल में किया गया था, है ना। नेपाल के राजविलास जंगल में, नेपाल के राजविलास जंगल में किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब किन्हीं का होगा, आ रहा होगा, है ना। सर हम ये पूछना था कि आजाद हिंद फौज जो सर मित्र राष्ट्र के विरुद्ध मतलब लड़े थे, तो ये मित्र राष्ट्र से जीतेंगे थोड़े, तो ऑलरेडी मजबूत है। मित्र राष्ट्र हार रहा था जब जापान इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि लास्ट में मित्र राष्ट्र का देश अमेरिका को क्या करना पड़ा? बमबारी करना पड़ा, है ना। परमाणु बम से अटैक करना पड़ा। देखे नहीं, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945, है ना। परमाणु बम का इफेक्ट है। मलाया में हुआ है सर, मलाया में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया। तो मलाया जो है कि कहाँ होगा? मलाया जो है कि आपको यहाँ होगा, बता रहे हैं। ये जो है कि आपको थाईलैंड के आसपास में जो है कि आपको मलाया होगा, है ना। थाईलैंड के आसपास में होगा।
सिंगापुर के आसपास में जो है कि यही जो है कि आपको होगा ना, ये पूर्वी भारत सिंगापुर ना होगा सर। हाँ, तो सिंगापुर, मलाया, मलेशिया के जो है कि प्रायद्वीप जो है कि आपको होगा, तो सब मलाया मलेशिया में ही जो है कि आपको आता होगा, तो इसी वाले में जो है कि आपको हुआ होगा इसका स्थापना। ठीक है, इसी वाले में जो है कि इसका हुआ होगा। ये अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी। अस्थायी का मतलब कि अस्थायी सरकार कहने का मतलब कि ऐसा सरकार ना कि हम अपना शासन प्रशासन व्यवस्था जो है कि चलाएंगे, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। अस्थायी का मतलब ये कब है, कब इसका टूट जाए, इसका कोई जो है कि गारंटी नहीं है ना। ये अस्थायी सरकार जो है कि आपको होता है, तो सरकार वहां पे चलाने के लिए जो है कि आपको स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे आइएगा। तो 1943 में सिंगापुर जो है कि आपको स्वतंत्र भारत में अस्थायी सरकार की स्थापना। क्या बोले? सिंगापुर में तो अस्थायी सरकारी है। हाँ, उस समय अस्थायी, आजाद जब होवे नहीं किया तो अस्थायी सरकार कहाँ से इसका गठन करवा दीजिएगा, है ना। उस समय तो आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे, आवाज नहीं आ रहा है ना सर। चलो का नारा दिए थे। अरे आगे आ रहा है, सब कुछ जो है कि आपको दे रहा है, आगे नीचे देखिएगा तो में आया हुआ था, ट्री 2 में सब आया। यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में जो है कि आपको बनेगा। सर सुभाष चंद्र बोस जो भागे थे भारत से कि यहाँ पे आंदोलन हो रहा है, वो तो 41 में ही शायद भागे थे ना। तो 41 में आंदोलन कब शुरू हुआ है? 42 में। तो 42 में शुरू हुआ, तो 1 साल इनको पहले कैसे पता चल जाएगा कि आंदोलन होने वाला है देश में? भागे नहीं थे, वो संगठन बनाने के लिए गए हुए थे। अच्छा। नहीं, यहाँ से जो है कि मौलाना के भेष पहन के जो है कि आपको भागे थे, ठीक ना, भागे हुए हैं यहाँ से, ठीक ना। गुप्त हुए थे, गुप्त जो है कि आपको संस्था मिलकर जो है कि आपको भागे थे, यहाँ पे रहे नहीं थे, ठीक ना। उनका जब जीवनी पढ़िएगा तब पता चलेगा। ठीक है, आगे चल। वो गए थे सबसे हेल्प मांगने, और उनका संगठन जो है कि बाद में चल के ये सब जो है कि आपको किसके लिए, दूरी राष्ट्र से जो है कि आपको लड़ता है, मित्र राष्ट्र के खिलाफ जो है कि आपको लड़ता है। आगे सब कुछ होगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, बीच में ही जो है कि इंटरप्ट करते हैं ना, इसीलिए सब कुछ दिक्कत हो जाता है ना, सब कुछ दिक्कत हो जाता है। जितना लिखा जाना चाहिए ना, उससे ज्यादा हम लिख के यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक ना, उससे ज्यादा लिख के रखे हुए हैं। आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, सही ढंग से खाली लाइन बाय लाइन खाली नोट्सों को पढ़ लीजिएगा ना, तब सफिशिएंट रहेगा, है ना। बाकी जोन पुस्तक पढ़ना है जाके पुस्तक पढ़ते रहिएगा फिर। ठीक है, आगे बढ़ना ही नहीं दे रहा है, 10 मिनट से एक ही लाइन पर हम पढ़े हुए हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, सुनिएगा, आगे चलिए फिर से। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पे, तो सिंगापुर में एक अस्थायी सरकार का जो है कि आपको गठन जो है कि आपको किया, स्थापना जो है कि आपको किया। और इस सरकार ने मित्र राष्ट्र के विरुद्ध जो है कि आपको क्या करा, तो मित्र राष्ट्र के जो है कि आपको विरुद्ध जो है कि आपको ये युद्ध जो है कि आपको लड़ता है, यह सरकार जो है कि आपको लड़ता है। मतलब ये किसका समर्थन किया, तो ये जो है कि आपको धुरी राष्ट्र का समर्थन किया। किसका? धुरी राष्ट्र का जो है कि आपको समर्थन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने एक ब्रिगेडियर बनाया, एक ब्रिगेडियर का नाम था झांसी ब्रिगेडियर, जिसके किसके नाम पर रखा था, तो झांसी ब्रिगेडियर एक महिला ब्रिगेडियर था, ये महिलाओं के लिए झांसी ब्रिगेडियर बनाया था। और 3 अन्य ब्रिगेडियर बनाया था, एक का नाम था सुभाष, दूसरा का नाम था नेहरू और तीसरा का नाम था गांधी। तो 3 ब्रिगेडियर सुभाष, नेहरू और गांधी किसके जो है कि कौन बनाया, तो जो है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है कि आपको बनाया था। और महिला ब्रिगेडियर का नाम क्या था, महिला ब्रिगेडियर का नाम झांसी रेजिमेंट जो है कि आपको था, क्या था, झांसी रेजिमेंट जो है कि आपको था। सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन को जो है कि आपको क्या बोला, सुभाष चंद्र बोस ने बोला दिल्ली चलो का नारा। किसका नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा दिया। और बोला क्या कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को? बहुत लोगों को समझ में आ रहा है कि खून काहे मांग रहा है, आजादी काहे दे रहा है, कुछ मतलब समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। मतलब हमारा साथ दो, साथ में लड़ाई में मरो, मतलब हम जीतेंगे। हाँ, इसका कहना था कि भारत के जो लोग हैं, जो सेना है, वो सेना हमको अपना क्या दो, हमको अपना खून दो। अब मैं तुम सेनाओं लोग को क्या दूंगा, भारत का आजादी दूंगा। क्या दूंगा, भारत का आजादी दूंगा। ठीक है, तो आजादी के लिए जो है कि यह बात जो है कि आपको नारा इन्होंने क्या किया था, बुलंद जो है कि आपको किया था। और 1944 में सुभाष चंद्र बोस रेडियो पर बोलते हुए कहा क्या, सुनिएगा कहा क्या, यहीं पर जो है कि आपको क्या बोलते हैं, गांधी जी का संबोधन किया और बोला
कि भारत का स्वाधीनता को आखिरी युद्ध जो है कि शुरू हो चुका है। भारत की स्वाधीनता की क्या हो चुकी है, आखिरी युद्ध शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपिता क्या है, राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति में इस जो है कि पवित्र युद्ध में आपका आशीर्वाद हमको और शुभकामना चाहिए। एक समय था 1900 कब का, 1939 का समय था, जो कौन सा संकट आया था, त्रिपुरी संकट आया था। कौन सा संकट, त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी में गांधी जी इनसे मिलने के लिए जो है कि मना कर दिए थे, और 1944 की बात है। कब की बात है, 1944 की बात है। फिर ये रेडियो पर क्या कहते हैं कि राष्ट्रपिता हमको इस युद्ध, पवित्र युद्ध में आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहिए। कहे कि हम इस युद्ध में अब क्या हो चुके हैं, खुद जो है कि आपको चुके हैं। कब की बात है, 1944 की बात है। और जापान की सेना द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देखिएगा जापान का जो सेना था ना, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस के जो है कि आपको सरकार को, मतलब आजाद हिंद फौज सरकार को क्या दिया, सौंप जो है कि आपको देता है कि लीजिए साहब कि आप हमारे धुरी राष्ट्र के खिलाफ जो है कि लड़े हैं, छोटे छोटे देशों के खिलाफ लड़े हैं, कि ये वाला जो हम आपको देते हैं, ये हम आपको गिफ्ट में देते हैं, इसका आप यूज भारत की आजादी के लिए जो है कि आप कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है कि इनको मिलता है, सौंप दिया। और अंडमान का नाम जो है कि आपको शहीद द्वीप, और निकोबार का नाम कौन सा द्वीप, स्वराज द्वीप जो है कि आपको रखा गया है ना, स्वराज द्वीप रखा गया। आ गया कहां से अंडमान निकोबार हमको मिला है, ये भी बात आपको पता चल गया होगा। 1944 में भारतीय जो है कि आपको राष्ट्रीय सेना ने झंडा जो है कि आपको मोइरांग मणिपुर में, कहां पे, मोइरांग जो है कि स्थान है, मणिपुर का स्थान है। भारतीय राष्ट्रीय सेना ने झंडा मोइरांग मणिपुर में जो है कि आपको फहराया। मतलब कि अंडमान निकोबार से जो है कि आपको देखिए, ये भारत का नक्शा हो गया, ये जो है कि पूर्वी भारत का राज्य हो गया, यहाँ पे अंडमान निकोबार हो गया। यहाँ अंडमान निकोबार से जो है कि आपको कहाँ पहुंचता है, मणिपुर के मोइरांग में पहुंचता है। अब मोइरांग में सबसे पहले जो है कि आपको झंडा फहराता है। झंडा फहराने के बाद जो है कि आपको झंडा फहराया जाता है। और वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की क्या होती है, जापान की बुरी तरीका से जो है कि आपको हार हो जाती है, और आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को जापान की सेना द्वारा क्या करना पड़ता है, आत्मसमर्पण करना पड़ता है। अब जरा समझिएगा क्या हुआ, क्या हुआ इसमें जो है कि आपको कौन हार जाता है, तो जापान जो है कि आपको हार जाता है। कौन हार जाता है, जापान जो है कि आपको हार जाता है। और जापान पर जब बम्बार्डमेंट किया जाता है परमाणु बम का, तब जो है कि ये सब क्या कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। और जापान के लिए कौन लड़ रहा था, तो सुभाष चंद्र बोस की जो है कि आपको सेना, आजाद हिंद जो है कि फौज जो है कि आपको लड़ रही होती है। तो जब जापान की सेना जो है कि आपको आत्मसमर्पण करेगा, तो सुभाष चंद्र बोस की भी सेना क्या करना पड़ेगा, इसको भी जो है कि आत्मसमर्पण जो है कि आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आत्मसमर्पण जो है कि इसको भी। 44 राष्ट्रीय सेना का क्या मोइरांग क्या बोले, नहीं समझ आया मेरे को। मोइरांग में जो है कि आपको झंडा फहराया गया, मणिपुर के मोइरांग में ये सब घुसता है। भारतीय राष्ट्रीय जो है कि आपको सेना, जो आजाद हिंद फौज की सिपाही था, और ये जो है कि आपको क्या फहराता है, यहाँ पे झंडा फहराता है ना, 1944 में घुस के। किस अकॉर्डिंग लेगा, ये पूछने का मतलब है, कैसे लेगा ये क्वेश्चन लेगा तो। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय सेना जो आजाद हिंद फौज का सिपाही था, उन्होंने 1944 में अपना झंडा को कहाँ फहराया था, मोइरांग मणिपुर में फहराया था। हो गया क्लियर, आगे चलते हैं। वर्ष 1945 में द्वितीय, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो आजाद हिंद फौज का सेना था, ये कहा कि उसमें कहा कि इससे पहले जो सेना था वो हम लोग ब्रिटिश के लिए जो है कि काम कर रहे थे। ये एक स्वतंत्र सेना था, ये एक स्वतंत्र जो है कि आपको सेना था, जो किसकी आजादी के लिए काम कर रहा था, भारत की आजादी के लिए काम कर रहा था। ठीक ना, ये कोई ब्रिटिश के लिए नहीं लड़ रहा था, ये कोई ब्रिटिश के लिए नहीं लड़ रहा था, इस बात को याद रखिएगा। ये भारत की आजादी के लिए लड़ रहा था। इससे पहले जो भी आपका जो सेना में गठन हुआ था, बहाली हुआ था, सब किसके लिए लड़ रहा है, ब्रिटिश के लिए लड़ रहा है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सर तो उसको तो गांधी जी मना किया ना, नहीं चलाने गोली, ब्रिटिश सेना में भी जो भारतीय था। तो अब न जाके, तो भर्ती है तो इससे पहले तो कितना कांड कर चुका है ना, तो अब न जाके नहीं मना किए कि जो है कि आपको नहीं चलाने के लिए। ऐसा तो काम किसके लिए कर रहा है, उसका पेमेंट कौन दे रहा है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा न मिल रहा है ना। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से जो है कि आपको जापान की ओर भागे, और संभवतः वह जो है कि आपको ताइपे हवाई अड्डा दुर्घटना में जो है कि इनका विमान में क्या हो गया था, विमान में जो है कि इनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। और 18 अगस्त 1945 को क्या हो गया था, मारा जो है कि आपको गए थे इन्होंने, है ना। ये जो है कि आपको मारे गए थे, कौन, सुभाष चंद्र बोस में जो है कि आपको मारे गए थे, है ना। ताइपे जो है कि आपको ताइवान का द्वीप था, ताइपे के पास जो है कि आपको संभवतः ये कहा जाता है कि इनका दुर्घटना विमान दुर्घटना नहीं था, इनको जानबूझ के कराया गया ये दुर्घटना था। और इसमें जो है कि किसकी देहांत हो गई थी, इसमें जो दुर्घटना हो जाता है, क्या बोले अचानक से विमान का दुर्घटना हो जाता है, अचानक से करवा ही गया हुआ था। अभी तक इसमें जो है कि भारत जो है कि अभी तक जो है कि इसमें कुछ जो है कि आपको नहीं कर पाया है ना, अभी तक जो है कि ये मैटर ऐसे ही शांत।
है ना। उसके बाद जो है कि शास्त्री का मृत्यु का लाल बहादुर शास्त्री का भी जो है कि ऐसा ही होता है, उनका भी जो है कि कोई सुराग नहीं मिलता है, दोनों में से कोई किसी का सुराग नहीं मिलता है। 18 अगस्त 1945 को क्या होते हैं, ये जो है कि आपको मारे जाते हैं। उसके बाद लाल किला जो है कि आपको मुकदमा चलता है। नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जो क्रांतिकारी रूप में गया है वो जो है कि आपको नहीं आया है। ऐसा थोड़ी ना, मोदी जी तो हमेशा विदेश जाते हैं, कैसे आ जा रहे हैं? मोदी जी थोड़े क्रांतिकारी हैं। हाँ, उस समय के क्रांतिकारी नेता में जो है क्या, हाँ उनका फार्मोसा द्वीप पे हुआ था। किस द्वीप पे हुआ था? फार्मोसा पे हुआ है ना। इनका ताइपे द्वीप पे हुआ, इनका ताइपे हुआ है और उनका फार्मोसा हुआ है ना। दोनों में अलग अलग स्थान। इनका हुआ ताइपे द्वीप पे हुआ सुभाष चंद्र बोस का, और लाल बहादुर शास्त्री का फार्मोसा द्वीप पे हुआ है ना। ठीक है, लाल फार्मोसा जो है कि अफगानिस्तान के क्षेत्रों में जो है कि आपको पड़ेगा, है ना। दोनों जने के विमानी दुर्घटना में हुआ, जवाहरलाल नेहरू। हाँ, उनका भी विमानी दुर्घटना हुआ। क्या बोल रहे हैं आनंद बाबू? सर फार्मोसा तो सुभाष चंद्र बोस देता है ना, फार्मोसा द्वीप पे। फार्मोसा सुभाष चंद्र बोस का ताइपे द्वीप है फार्मोसा। एक बार रुके चेक करने दीजिए फिर। फार्मोसा द्वीप ताइवान का, हाँ ये जो है कि आपको ताइपे या फार्मोसा इसी को कहा जाता है ना। इसी को जो है कि आपको कहा जाता है ना। और उनका तब कहाँ हुआ? तब उनका जो है कि तजाकिस्तान में हुआ था शायद, है ना। उनका तजाकिस्तान में शायद ताशकंद में हुआ था, तजाकिस्तान नहीं। हाँ ठीक है, तजाकिस्तान नहीं, ताशकंद में हुआ था। फार्मोसा इसी को कहा जाता है। ताइपे द्वीप को ही क्या कहा जाता है? फार्मोसा जो है कि आपको कहा जाता है। ठीक है, फार्मोसा भी लिख दीजिएगा, फार्मोसा। कहाँ जाते रहे सर? सिंगापुर से जापान? अच्छा, ये सिंगापुर से जापान जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? सिंगापुर से जो है कि आपको जापान जा रहे थे। तो यहाँ पे जो है कि आपको देखिएगा ना, तो ये रहा भारत, ये रहा भारत। भारत के बाद जो है कि ये रहा म्यांमार। म्यांमार के बाद जो है कि ये कौन होगा? म्यांमार के बाद जो है कि देखिएगा ना, तो ये होगा थाईलैंड होगा, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम होगा, और यहीं पे जो है कि आपको सिंगापुर होगा। और सिंगापुर से जस्ट जो है कि हचाक से यहाँ पर जो है कि आपको चाइना होगा, और चाइना के बाद जो है कि यहाँ पे ताइवान होगा, और ताइवान से सटले जो है कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो है कि आपको होगा जापान होगा। तो यहाँ से उड़ के जो है कि आपको जा रहे थे, ये कहाँ? जापान जा रहे थे। बीचे में जो है कि एक्सीडेंट हो जाता है, ताइवान के आसपास में जो है एक्सीडेंट हो जाता है, जापान पहुंचने से पहले एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है सर, कि मतलब सैनिक मेरा आत्मसमर्पण नहीं करे इसलिए जा रहे थे बचाओ। हाँ, उसके लिए जो है कि आपको जा रहे होते हैं, लेकिन तब तक तो आत्मसमर्पण कर दिया रहता है। ये जो है कि आपको इसके साथ साथ ही आत्मसमर्पण कर दिया रहता है। आइए आगे देखते हैं। लाल किला पे मुकदमा चलाया गया 1945। लाल किला मुकदमा क्या है? वर्ष 1945 में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने आत्मसमर्पण के बाद जो है कि सरकार ने उन पर जो है कि सरकार के प्रति निष्ठा और शपथ की जो है कि आपको तोड़ने के आरोप में लाल किला पर मुकदमा चलाया गया। मतलब जो सरकार में गठन हुआ था, वो लोग जो है कि आपको क्या खाए थे? शपथ खाते हैं कि हम सरकार की क्या करेंगे? निष्ठा और जो है कि भावना का शपथ लेते हैं। ये भावनाओं को, निष्ठा को क्या कर दिए? इन्होंने तोड़ा था। इसलिए जो है कि इन पर कौन सा किला मुकदमा? लाल किला मुकदमा चलाया गया। तो पूछेगा कि लाल किला मुकदमा किसके सरकार पे चलाया गया था? तो आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार के सेना पर, सरकार के सेना पर जो है कि आपको चलाया गया था। कौन सा मुकदमा चलाया गया? आजाद हिंद सेना, आजाद हिंद सरकार के सेना पर लाल किला मुकदमा है। कौन है? लाल किला मुकदमा है। कौन है? लाल किला मुकदमा है। ठीक है, लाल किला जो है कि आपको मुकदमा होने वाला है। आगे अंग्रेज चलवाया था सर। हाँ, तो अंग्रेज ने चलवाएगा तो कौन चलवाएगा, है ना, अंग्रेज चलवाया था। आगे चलते हैं। सरकार ने इस जो है कि आपको निर्णय के विरुद्ध समूचे देश में आंदोलन शुरू हो गया और कांग्रेस ने आजाद हिंद जो है कि फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए, है ना, आजाद हिंद फौज राहत तथा जांच समिति का एक गठन कर दिया। और बचाव पक्ष में वकील कौन सा था? ये देखिएगा नाम, इनका नाम पूछा हुआ है, भूला भाई देसाई। क्या है? भूला भाई जो है कि आपको देसाई। पूछेगा कि आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए किसने जो है कि कौन सी वकील ने अपनी पैरवी की थी? तो भूला भाई देसाई ने जो है कि आपको लड़ाया था। ये प्रमुख थे और इनके जो है कि सहयोग देने के हेतु तेज बहादुर सप्रू कौन थे?
तेज बहादुर सप्रू, काटजू और जो है कि जवाहरलाल नेहरू ने भी जो है कि आपको क्या किया था, अदालत में बहस किया था। मतलब ये लोग भी चाहते थे कि ये लोग को फांसी न दिया जाए, सबको जो है कि बचा लिया जाए। किसकी सेना को? आजाद हिंद सरकार की, आजाद फौज की सेना को बचा लिया जाए। ठीक है, बेवेल का योजना अब आता है। मतलब कार्रवाई करवाया, लेकिन सर भारतीय भी तो सर ये अलग से लड़ रहा था अंग्रेज के खिलाफ। अच्छा, तो अंग्रेज के खिलाफ उधर में वो लड़ रहा था कि उधर में उसका शक्ति कमजोर होगा तो जो है कि भारत को जल्दी रिलीज करेगा, इधर में जो है कि ये लोग भी लड़ रहा था। दोनों साइड से, दोनों तरफ जो है कि आपको चल रहा था उस समय, क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय नहीं हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक जो है कि आपको रहा है। ठीक ना, 45 तक रहा है। अब भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरुआत 1942 में जो है कि आपको किया गया। कब किया गया? 1900 जो है कि आपको 42 में किया गया। मतलब कि बात तो इसी बीच की है ना, तो इसमें दो को युद्ध चल रहा था। अगर एक युद्ध चलता ना, अगर ब्रिटेन खाली रहता ना, तो फिर यहाँ सबको जो है कि बहुत मारता। लेकिन उस समय हुआ क्या कि वो जो है कि वहां पे द्वितीय विश्व युद्ध में जो है कि आपको बाजा हुआ था, यहाँ पे जो है कि आपको क्या हुआ, सब आदमी अटैक कर दिया, इसके लिए थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था। यह बात जो है कि आपको रिलेटिव है। चलिएगा आगे चलते हैं, बेवेल की योजना की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन, बोलिए। ये जो लाल किला मुकदमा हुआ था, उसमें किनके किनके पे हुआ था? इसमें तो आता है हिंदू नहीं, हिंदू, सिख और मुस्लिम थे उसमें 3 लोग, उनको एक ही कटघरे में रखा गया था। तो वो 3 लोग कौन थे? हिंदू, मुस्लिम और सिख। हाँ, जिनको बचाव के लिए ये भूला भाई देसाई लोग वकालत किए थे। कौन थे 3 लोग, बताइए नाम। नहीं, मुझे तो अच्छे से याद नहीं है। एक सहगल करके आता है कोई, प्रेम कुमार सहगल, फिर गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, और एक का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है जो मुस्लिम है। ये 3 को क्या किया गया था? अदालत में खड़ा इन्हीं किया गया तीनों था। को एक कटघरे में खड़ा किया गया था और उन पे मुकदमा चला था। बस 3 लोगों पे मुकदमा चला था, यही कहना चाह रहे हैं? इस तीनों को एक ही कटघरे में खड़ा किया गया था, जो होता है ना अदालत में, जिसमें खड़ा करके क्वेश्चन पूछा जाता, उसमें एक ही में तीनों को एक साथ खड़ा किया गया था। क्या है, सुन लीजिए क्या है, बता देते हैं। आजाद हिंद फौज के सिपाही सरदार जो है कि गुरुबख्श सिंह, श्री प्रेम कुमार सहगल और शहबाज जो है कि आपको, शहबाज के पास जो है कि मुकदमा चलाया गया। यद्यपि कोर्ट मार्शल ने इन्हें जो है कि आपको दोषी पाया, और परंतु लॉर्ड वेवेल ने इसकी जो है कि आपको वायसराय थे और वह समकालीन थे, इस परिस्थिति को जो है कि भांपने में उन्हें क्या कर दिया, दंड से जो है कि आपको क्षमा जो है कि आपको दे देता है। कोर्ट मार्शल चलाया जाता है जब सेना का कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी पर जो है कि आपको कोई भी केस होता है, तो उस पर क्या चलाया जाता है, कोर्ट मार्शल जो चलाया जाता है। और वही कोर्ट मार्शल ये तीनों व्यक्ति पे जो है कि आपको चला था। लेकिन जो आजाद हिंद जो है कि आपको जो फौज थी, उस पे पूरा का पूरा सिपाहियों पे कौन सा सेना चलाया गया, कौन सा मुकदमा? लाल किला का मुकदमा चलाया गया, है ना। लाल किला का मुकदमा जो है कि आपको चलाया गया था। अब बचाव के लिए वकील का नाम बता ही दिए, भूला भाई देसाई थे, है ना, काटजू थे, तेज बहादुर सप्रू थे और जवाहरलाल नेहरू थे। ये जो है कि इसमें एक आता है नाम आसफ अली का, तो वो अरुणा आसफ अली होंगे या फिर सिर्फ आसफ अली ही थे? आसफ अली का नाम आता है। हाँ, आसफ अली का भी नाम आता है। जैसे ये जवाहरलाल नेहरू ही सब थे ना, या भूला भाई देसाई का सहयोगी थे ये आसफ अली। तो ये आसफ अली और नासफ अली होंगे, है ना, के रूप में आते हैं ना वो। किसके रूप में? तेज बहादुर सप्रू और नासफ अली अदालत में बहुत सहायक थे। हाँ, तो सहायक मतलब बहस के रूप में जो है कि आपको आएंगे, मतलब कि ये एडवोकेट होंगे और कोई और नहीं होंगे, ठीक ना, एडवोकेट ही होंगे, ठीक है। और ना आसफ अली रहेंगे होंगे, ठीक ना, ऐसे नहीं दिया है बुकवा में, ठीक है। ये पूरा का पूरा ना क्राउन में दिया। अच्छा, तो हो सकता है क्राउन में दे रखा हो, है ना। क्राउन जो है कि याद नहीं है, उतना नहीं आ रहा, ठीक है। सुनिएगा क्या होता है। ये पूरा का पूरा मुकदमा चलता है आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पे चलता है ना। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पे पूरा का पूरा मुकदमा चलता है, जिस मुकदमा का क्या नाम रहता है, लाल किला मुकदमा रहता है। क्या नाम रहता है? लाल किला जो है कि आपको मुकदमा रहता है। कब चलता है लाल किला मुकदमा? 1945 में। 1945 में जो है कि आपको चलता है। काहे के लिए? विश्व युद्ध को, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध हार गया ना था, मित्र राष्ट्र जो है कि आपको जीत गया था, है ना, धुरी राष्ट्र हार गया था, है ना, हार गया था, ठीक है। जो आपको जो क्या काहे के लिए मुकदमा चलता है कि सरकार के प्रति जो निष्ठा खाया है, जो कसम खाया है, शपथ लिया है, उस शपथ को ये लोग क्या कर दिया, इस शपथ को वो लोग जो है कि आपको तोड़ दिया, है ना। इसीलिए जो है कि आपको लाल किला मुकदमा जो है कि आपको चलाया जाता है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं।
और ये आजाद हिंद जो है कि आपको फौज का ही ये 3 गो सिपाही होता है जिसका अभी नाम लिए हैं, ठीक ना। कौन कौन? गुरुबख्त सिंह थे, प्रेम कुमार सहगल थे और जो है कि शहबाज थे। इन पर मुकदमा चलाया जाता है और इन्हीं पर मुकदमा चलाया जाता है, कोर्ट मार्शल लगाया जाता है। कोर्ट मार्शल जब लगता है तो जांच बैठती है, जांच में इन तीनों को क्या पाया जाता है? दोषी जो है कि आपको पाया जाता है। लेकिन वायसराय उस समय कौन रहता है? वायसराय उस समय रहता है बेबेल रहता है। कौन रहता है? बेबेल रहता है। परिस्थितियों को देखते हुए कि बेबेल परिस्थितियों को देखते हुए कि अगर इसको जो है कि फांसी होगी तो फिर से जो है कि आपको बवाल होगा, इसलिए सबको सजा को क्या कर देता है? बेबेल जो है कि आपको माफ कर देता है ना, माफ कर देता है। क्लियर हो गया? आगे चलते आगे चलते बेबेल योजना की बात करेंगे या शिमला सम्मेलन की बात करेंगे? दोनों कब आया, बेबेल योजना या शिमला सम्मेलन? 1945 में जो है कि आपको आया। क्या हो गया? 1945 में जो है कि आपको बेबेल योजना या शिमला सम्मेलन की बात करेंगे। वर्ष 1900 कब आया है? वर्ष 1945 में जो है कि आपको आया। कब आया है? 1945 में आया है। 1943 में लेलेथको की जगह पर किसको जो है कि अगला वायसराय बन के भारत आता है? लेलेथको की जगह पे लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल जो है कि अगला वायसराय बन के जो है कि आपको भारत आता है। और उस समय भारत की स्थिति जो है कि आपको क्या थी? अत्यधिक जो है कि आपको तनावपूर्ण थी, मतलब कि तनाव से जो है कि आपको चलते रहता है। कौन? भारत जो है कि आपको चलते रहता है। और 14 जून 1945 को बेबेल द्वारा जो है कि बेबेल योजना को प्रस्तुत किया जाता है। कब योजना को, बेबेल योजना को प्रस्तुत किया जाता है? 14 जून 1945 को बेबेल योजना को प्रस्तुत किया जाता है, जिसका प्रावधान जो है कि अधोलिखित रहते हैं। देखिएगा क्या क्या इसका प्रावधान होने वाला है। बेबेल योजना इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने हेतु तो जून 1945 में, है ना, शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन करता है। कहाँ पे एक सम्मेलन बुलाता है? शिमला में एक सम्मेलन जो है कि आपको बुलाता है और इसमें 21 भारतीय नेता जो है कि आपको हिस्सा लेते हैं। कितना भारतीय नेता हिस्सा लेते हैं? 21। और कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना, और मुस्लिम लीग की तरफ से जो है कि आपको अली जिन्ना जो है कि आपको भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? अली जिन्ना जो है कि आपको भाग लेते हैं। कौन कौन? मुस्लिम लीग की तरफ से कौन? अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। और कांग्रेस की तरफ से कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है कि आपको भाग जो है कि आपको लेते हैं। ठीक ना। ये दोनों व्यक्ति क्या करेगा? ये दोनों व्यक्ति जो है कि आपको इसमें प्रतिनिधि के रूप में जो है कि आपको भाग लेगा। और इस सम्मेलन में जो है कि आपको जिन्ना द्वारा प्रस्तुत जो है कि आपको प्रस्ताव को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद ने मुस्लिम लीग के जो है कि आपको सदस्य जो है कि आपको लिया जाना था, इसलिए जो है कि इसको मानता है। देखिएगा आपका आगे क्या होता है। अब जरा सुनिएगा, ये जब भाग होगा शिमला में, जब सम्मेलन होगा वर्ष 1945 में ये सम्मेलन होगा, उस समय गांधी जी शिमला में ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गांधी जी जो है कि आपको भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वो शिमला में ही रहते हैं। गांधी रहते हैं शिमला में, होने के बावजूद जो है कि आपको भाग नहीं लेते हैं। क्या कि इसमें क्या बोला जाता है? इसमें बोला जाता है कि आपको किसको छोड़ने के लिए? पाकिस्तान को छोड़ने की बात कही जाती है। तो गांधी जी को उस दिन जो कौन बोल रहे थे? गांधी भी चाह रहे थे, गांधी के कारण ही जो है कि आपको हुआ था। गांधी कतई नहीं चाह रहे थे कि जो है कि आपको क्या हो, ये जो है कि ऐसा हो, ठीक ना, विभाजन हो। गांधी जो है कि शिमला में होने के बावजूद भी जो है कि आपको भाग लेने नहीं जाते हैं, सम्मेलन में जो है कि आपको भाग लेने नहीं जाते हैं। और यह सम्मेलन जो है कि क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। सभी जो है कि मुसलमानों को जो है कि एक प्रतिनिधित्व का एक संस्था था और यह जो है कि सम्मेलन क्या हो जाता है? असफल का कारण जो है कि बनता है। इसमें भी जो है कि आपको नहीं माना जाता है। भारत इसमें भी नहीं मानता है कि हम किसको अलग करेंगे? पाकिस्तान को अलग करेंगे। और जैसे ही पाकिस्तान को अलग करने की बात भारत नहीं मांगता है, ये सम्मेलन क्या हो जाता है? सफल नहीं रहता है, असफल हो जाता है। उसके बाद शाही जो है कि नौसेना का विद्रोह, ये कब होता है नौसेना का विद्रोह? फरवरी 1946। हाँ, फरवरी 1946, 18 से 23 फरवरी के बीच होता है। कब से लेकर कब तक? 18 से लेकर जो है कि आपको 23 फरवरी तक जो है कि आपको होता है। 23 फरवरी कब तक? 1946 तक ये नौसेना का विद्रोह जो है कि आपको होता है ना। और ये नौसेना का विद्रोह काहे के लिए होता है, जरा समझ लीजिएगा। ये जो है कि आपको नौसेना का विद्रोह जो होता है वो रॉयल इंडियन नेवी, जो भारत का पुराना नाम क्या था? भारत जो है भारतीय नेवी का पुराना नाम था रॉयल इंडियन नेवी था। नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को जो है कि आपको होती है, जो मुंबई के नौसेना जहाज जो है कि आपको कौन सा जहाज था, जहाज का नाम पूछेगा तो पूछा हुआ सवाल है, तलवार है। क्या है? तलवार। तलवार कौन सा जहाज पे होता है ये घटना? शाही का मतलब क्या होता है सर? शाही रॉयल शाही जी, शाही का मतलब हो गया बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा। शाही। अच्छा, वेवेल योजना को वेवेल का भूल क्यों बताया जाता है? वेवेल योजना को वेवेल का भूल? हाँ, यानी कि वेवेल की सबसे बड़ी भूल थी ये वेवेल योजना करना। इसमें का भूल काहे के लिए कहें?
देखना पड़ेगा काहे के लिए बोला है इसको, तो है ना, नहीं याद है काहे के लिए इसको बोला है। सब बात तो यहाँ पे लिखे हैं, ऐसा कुछ तो मैं भूल किया नहीं, है ना। तो इसके तो नहीं बोल रहा होगा कहीं, किसके लिए? जैसे कि वो फांसी की सजा सुनाई लेकिन बेबल उसको माफ कर दिया था ना, इसको इसमें आजाद हिंद फौज वाला में बेबल माफ किया था, ठीक है, इहो एगो कारण हो सकता है। हो सकता है। अच्छा, ये बेबल का भूल कहा किसने था, ये पहले क्लियर होना चाहिए। ये कांग्रेस कहा था कि जो ब्रिटिश सरकार बोला था, है ना, ब्रिटिश सरकार बोला होगा तब जो है कि आपको वही होगा, तो फिर है ना, कांग्रेस बोला होगा तब इसका दूसरा जो है कि फैक्ट कहीं सामने निकल के आए, है ना। कांग्रेस तो नहीं बोला, कांग्रेस ही बोलेगा ना, क्योंकि कांग्रेस से ही ना महात्मा गांधी ये संबंध रखते थे, तो वो नहीं आए थे, तो हो सकता है कांग्रेस ही बोला हो। पता नहीं, तब देखना पड़ेगा इसके बारे में, तब बेबल का भूल इसको कौन बोला है और काहे के लिए बोला है ना, देख के बताएंगे फिर आपको कल के क्लास में, ठीक। काहे के लिए बेबल योजना को बेबल का भूल कहा गया, है ना। आते हैं, सुनिएगा, आगे चलते हैं। ये 1818 से लेकर 23 फरवरी 1946 तक जो है कि आपको शाही नौसेना का विद्रोह होता है, जो कौन सा जो है कि आपको जहाज पे होता है, INS तलवार पे होता है। किस पे होता है? तलवार पे जो है कि आपको होता है। और इस पे जो है कि 1100 से अधिक जो है कि आपको नस्लवादी जो है कि भेदभाव के खिलाफ जो है कि भोजन जो है कि आपको खराब जो है कि परोसा जाता है। जो अंग्रेजी सेना का अधिकारी था या कर्मचारी था उसको अच्छा भोजन, और जो भारतीय सेना का था उसको जो है कि आपको खराब भोजन जो है कि आपको दिया जाता है। इसके भेदभाव के कारण ही जो है कि आपको क्या हो जाता है, शाही नौसेना का जो है कि आपको विद्रोह हो जाता है। कहाँ पे? बंबई में होता है। कहाँ पे होता है? बंबई में जो है कि आपको होता है, ठीक है। मुंबई में। स्थान पूछेगा तो इसका स्थान क्या हो जाएगा? मुंबई या बंबई, मुंबई या बंबई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है कि आपको होता है, हुआ था कि अंग्रेज को अच्छा खाना के लिए और भारतीय और भारतीयों को जो है कि आपको खराब जो है कि खाना देता था। नस्लवाद जो है कि भेदभाव के कारण जो है कि खराब जो है कि आपको देता था, है ना। इसीलिए जो है कि भारतीय सेना क्या कर दिया, भारतीय सेना हड़ताल जो है कि आपको कर देता है, और हड़ताल करने के बाद जो है कि विद्रोह जो है कि आपको हो जाता है। भारतीय सेना और उसके बीच जो है कि आपको विद्रोह हो जाता है ना। विद्रोह जो है कि आपको हो जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। शिमला समझौता, और इसी में क्या शिमला समझौता? अच्छा, शिमला समझौता 1972 में हुआ था, शिमला समझौता, है ना। ये हुआ था ना, उस दिन कहानी सुने थे भारत पाकिस्तान वाला, जिसमें जो है कि बांग्लादेश को आजादी मिला। हाँ, बांग्लादेश को आजादी मिला था, वही वाला जो है कि आपको होने वाला है ना। वही जो है कि आपको शिमला समझौता जो है कि आपको हुआ था। दोनों प्रश्न पूछा है। शिमला सम्मेलन बोलेगा तो कब होगा शिमला सम्मेलन? 1945। और शिमला समझौता बोलेगा तब कब होगा? शिमला समझौता जो है कि आपको 1972 में जो है कि आपको होगा। क्या होगा? 1972 में होता है। आइए कैबिनेट मिशन की बात कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में जो है कि आपको कैबिनेट मिशन जो है कि आपको कैबिनेट मिशन की भारत में जो है कि आगमन होती है ना। कितना मार्च है? 24 मार्च 1946 को जो है कि आपको क्या होता है, कैबिनेट मिशन का जो है कि आगमन जो है कि आपको होता है। कितने मार्च को? 24 मार्च 24 मार्च को जो है कि आपको 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का जो है कि आपको भारत में आगमन जो है कि आपको होता है। और ये 3 सदस्यीय होते हैं। कितने सदस्यीय होते हैं? 3 सदस्य। 3 सदस्यीय होते हैं। कौन कौन नाम है? स्कंदर था, और एक कौन था? पैथिक लॉरेंस। पैथिक जो है कि आपको लॉरेंस रहता है। कौन रहता है? पैथिक लॉरेंस रहता है। स्टुअर्ट क्रिप्स हो गया, है ना, एबी अलेक्जेंडर हो गया, और पैथिक लॉरेंस हो गया, है ना। लेकिन अध्यक्षता किसने संभालता है? इसका अध्यक्षता कौन लेता है? पैथिक लॉरेंस जो है कि आपको अध्यक्ष जो है कि आपको बनता है। ये जो है कि आपको क्या बन जाता है, इसके अध्यक्ष जो है कि आपको बनते हैं पैथिक लॉरेंस बनते हैं। आगे आते हैं। भारत में कैबिनेट मिशन के जो है कि आपको घोषणा करते हुए पैथिक लॉरेंस ने कहा कि इसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान जो है कि आपको तैयार करके, है ना, तैयार करने के लिए जो है कि आपको तैयार करने के लिए सिर्फ ही एक जो है कि कार्यपालिका तैयार करना और अंतरिम सरकार हेतु आवश्यक प्रबंध करना, है ना, इसका उद्देश्य था। और कैबिनेट मिशन का प्रमुख प्रावधान जो है कि आपको निम्न था, जो आइए जरा देखते हैं क्या क्या प्रावधान था। कैबिनेट मिशन जो है कि आपको पृथक पाकिस्तान का मांग को क्या कर लिया था? अस्वीकार कर दिया था। क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया। ये मांग को नहीं माना था। ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों से जो है कि मिलकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण होना चाहिए, जो रक्षा, विदेश मामले और जो है कि संचार साधनों के देखभाल करे, और इसके लिए आवश्यक जो है कि आपको कर जो है कि आपको लगाए। ये भी जो है कि आपको बात बोला गया था। और तीसरा बात बोला गया था कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होना चाहिए। कितना लाख जनसंख्या पर?
10 लाख 10 लाख पर कितना, 10 लाख पर एक सदस्य का जो है कि आपको चुनाव होना चाहिए। कैसे होगा, अप्रत्यक्ष की प्रत्यक्ष रूप से? अप्रत्यक्ष जो है कि आपको निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकार जो है कि आपको कर लिया गया। और कैबिनेट मिशन ने एक जो है कि अंतरिम सरकार का गठन की भी जो है कि क्या दिया था, सुझाव जो है कि आपको दिया था। उसके बाद होता है संविधान सभा का चुनाव होता है, कब? वर्ष 1946 में संविधान सभा का चुनाव होता है। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत जो है कि आपको चुनाव होता है। और 296 सीटों में से कांग्रेस ने कितना सीट जो है कि आपको जीत के लाते हैं? 208 सीट जो है कि आपको लेके आता है ना। कितना लाख की जनसंख्या पर एक सीट का चुनाव होता है? 10 लाख की जनसंख्या पर। कितना? 10 लाख की जनसंख्या पर जो है कि एक सीट का चुनाव होता है। और इसमें मुस्लिम लीग जो है कि कितना सीट जीत के लाता है? 73 सीट जो है कि आपको जीत के लाता है। और 15 जो है कि छोटे जो है कि समूहों को प्राप्त जो है कि आपको सीट होता है। और इस तरह मुस्लिम लीग जो कि आपको पूर्णतः जो है कि आपको अच्छादित जो है कि आपको हो गई थी, मतलब इसमें जो है कि उसको खारिज कर दिया गया। कितना? मात्र 73 सीट पे जो है कि आपको खारिज हो गया था, है ना। जो 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को क्या कर देता है? कैबिनेट मिशन योजना को जो है कि मुस्लिम लीग अस्वीकार कर देता है। मतलब कहता है कि हमको जो है कि आपको कौन नहीं पसंद है, कैबिनेट मिशन योजना हमको पसंद नहीं है, इसको हम अस्वीकार करते हैं। हार जब हो जाता है, कम सीट पे जो है कि देखता है कि कम सीट पे जीता है, तो जो है कि इसको अस्वीकार करता है। और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। कौन सा दिवस? प्रत्यक्ष यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कौन सा डेट बताइए? 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा जो है कि आपको मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा जो है कि आपको मनाया गया था। उसी समय 1946 में नुआखली में, है ना, तिपारा में हिंदू मुस्लिम का क्या हो जाता है? हिंदू मुस्लिम की जो है कि आपको झड़प हो जाती है। और जिसके कारण जो है कि आपको हिंदू का अत्याचार जो है कि हिंदुओं पर क्या होने लगता है? अत्याचार जो है कि आपको होने लगता है। उस समय गांधी जी जो है कि बंगाल के नुआखली पहुंचकर क्या करवाते हैं? मैटर को शांत करवाते हैं, शांत व्यवस्था को बहाल करवाते हैं। जिसके कारण गांधी जी को जो है कि विवेक और साहस को देखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा है? 1 मैन बाउंड्री जो है कि आपको फोर्स कहा है। 1 मैन बाउंड्री फोर्स का उपाधि गांधी जी को कौन दिया? माउंटबेटन दिया। कहा है कि जाके नुआखली में क्या करवा दिए थे? हिंसा झड़प को शांत जो है कि आपको करवा दिए थे। जिसके कारण जो है कि आपको 1 जो है कि मैन बाउंड्री फोर्स जो है कि आपको कह के जो है कि आपको संबोधन माउंटबेटन जो है कि आपको देता है। किसको देता है माउंटबेटन? महात्मा गांधी को देता है। संविधान सभा के चुनाव के पश्चात 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक जो है कि आपको दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बन गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है कि आपको बने, है ना। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को किया गया। और इसके अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है कि आपको बनाया गया। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया। और इस तरह संविधान निर्मात्री जो है कि आपको कितना वर्ष में बन के तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में जो है कि आपको बनकर जो है कि आपको तैयार जो है कि आपको संविधान। अच्छा, दोनों का दोनों दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। संविधान सभा की जो है कि आपको 13 दिसंबर में है ना, क्या है वो? 13 दिसंबर को जो है कि आपको, है ना, तीसरा जो है कि आपको हुआ था। उसमें जो है कि आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको कौन सा प्रस्ताव को रखा गया था? कौन सा सर? प्रस्तावना 13 दिसंबर को रखे थे नेहरू जी। उद्देश्य या उद्देश्य प्रकाशित जो है कि आपको किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था। वही उद्देश्य प्रस्ताव जो है कि आगे चल के क्या बनता है? भारत की प्रस्तावना जो है कि आपको बनता है। चलते हैं आगे। संविधान सभा की ये 13 सब का सब दिल्ली में, सबका सब बैठक कहाँ चल रहा था? दिल्ली में चल रहा था, है ना। संविधान सभा में कई समितियां में जो है कि आपको बांटी गई थी। इसके बाद जो है कि अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, है ना, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद आदि नेता जो है कि आपको शामिल थे। और कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के कितने नेता? 5 जो है कि आपको मुस्लिम लीग के भी सदस्य जो है कि अंतरिम सरकार में क्या हुए? शामिल जो है कि आपको हुए। भारत कांग्रेस का तो था ही था, 5 जो है कि आपको मुस्लिम लीग का भी जो है कि आपको था। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पहला बैठक का जो है कि आपको क्या कर दिया गया? मुस्लिम लीग ने इसका विरोध जो है कि आपको किया था। पहला बैठक का किसने विरोध किया? 9 दिसंबर वाले का मुस्लिम लीग ने जो है कि आपको विरोध किया। जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम जो है कि आपको बहुल राज्यों में जो है कि आपको क्या होगा? लागू नहीं होगा। जहां जहां मुस्लिम बहुल राज्य होंगे वहां जो है कि आपको लागू नहीं होगा। अंतरिम सरकार में आते हैं। अंतरिम सरकार में जो है कि राष्ट्रमंडल संबंध और विदेश मंत्रालय किनके हाथों में था? जवाहरलाल नेहरू। सूचना गृह प्रसारण विभाग किसके हाथों में था? वल्लभ भाई पटेल के। रक्षा मंत्रालय किनके हाथों में था? बलदेव सिंह। उद्योग और नागरिक आपूर्ति किनके हाथों में था? ये जो है कि आपको जॉन मथाई। और शिक्षा और कला की बात करेंगे, किसके हाथों में था?
राजगोपालाचारी। और जो है कि आपको कार्य, खान और ऊर्जा की बात करेंगे, ये किनके हाथों में था? एच.सी. मुखर्जी जो है कि आप एस.सी. भाभा के हाथों में था, है ना। और रेलवे और परिवहन की बात करेंगे, ये किनके हाथों में था? आसफ अली के हाथों में। और श्रम मंत्रालय किनके हाथों में था? श्रम मंत्रालय ये कब का लिस्ट चल रहा है? आजादी से पहले का है, याद रखिएगा, आजादी से पहले का है, आजादी के पहले, है ना। सर वो पहले चुनाव का के बारे लिस्ट। में बताइए ना थोड़ा। सर कौन वो सा जो चुनाव? वो मुस्लिम जो 78 सीट जीती। अच्छा, पूरा का पूरा जो सीट पे चुनाव हुआ ना, उसमें जो है कि आपको जो है कि एक सीट पर के लिए कितना लाख जनसंख्या पे भाग लेगा? एगो सीट 10 लाख पे होगा। वैसे ही इसका चुनाव जो है कि अप्रत्यक्ष में जनता वोटे नहीं लिया, सबका अपना अपना क्षेत्रों से जो है कि चुनकर भेजा। तो उसे चुनकर भेजा, जिसमें जो है कि कांग्रेस कितना जीत के लेके आया? कांग्रेस जो है कि आपको कितना जीत के लेके आया? 296 सीट में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है कि आपको 208 जी, टोटल की संख्या थी 296, है ना। 296 में से जो है कि 208 जो है कि कांग्रेस जीत लिया। और उसके बाद जो है कि 73 को कौन जीत लिया? 73 को जो है कि आपको मुस्लिम लीग जो है कि आपको जीत लिया। कौन जीत लिया? मुस्लिम लीग जो है कि आपको जीत लिया। और अन्य जो है कि आपको 15 छोटे छोटे समूहों ने जो है कि सीटों को जो है कि आपको प्राप्त किया। यही जो है कि आपको था, उसमें कोई चुनाव हुआ ही नहीं था, है ना। मुस्लिम लीग का सदस्य कौन था? चुनाव हुआ था। हाँ, ये संविधान सभा में जो है कि चुनाव हुआ था, संविधान सभा के लिए चुना गया था। अपने अपने क्षेत्रों से पढ़े लिखे आदमी को जो है कि आपको भेजना था, है ना। जिसमें 15 जो है कि महिला आई थी जो है कि आपको जीत कर, है ना। 15 महिला भी जो है कि चुनकर आई थी, है ना। वित्त मंत्रालय किनको मिला था? वित्त मंत्रालय लियाकत अली खान। लियाकत अली खान को जो है कि मुस्लिम लीग की तरफ से वित्त मंत्रालय मिला था। वाणिज्य मंत्रालय की बात करेंगे, किसको मिला था? वाई चंदुगिरी को। चंद्रगिरी की जो है कि आपको मिला था, वह आई चंद्रगिरी को वाणिज्य मंत्रालय। विधि की बात करेंगे, विधि किसको मिला था? जोगेंद्र नाथ मंडल को। किसको? जोगेंद्र नाथ मंडल को। जो चंद्रगिरी की चंद्रिकर है, चंद्रीगढ़, है ना। चंद्रीगढ़ है, चंद्रीगढ़, है ना। चंद्रीगढ़ होगा। चंद्रीगढ़ सॉरी, चंद्रिका नहीं है, चुंद्रीगढ़ है। चंद्रीगढ़ होगा, ठीक ना। चंद्रीगढ़ जो है क्या? कर नहीं, कर चुंद्रीकर है, क है। कौर है या गौर है, बात तो हुए ना हुआ। गौरे लिखा है, ठीक ना, गौरे है। चुंद्रीकर नहीं है, चुंद्रीगढ़ है ना, गढ़ है। तो बोले थे कि नहीं गढ़ नहीं है, चुंद्रीकर हुआ। इस पे वो हुआ था ना। अब तो हो सकता है कि वो बोल रहे हैं सही, नहीं तो स्टैंडर्ड बुक बोल रहा है। दो को बुक खोल के देख लिए हैं, है ना। दृष्टि में भी वही लिखा है और उसके बाद स्पेक्ट्रम में भी वही लिखा है। तब अब जो है कि वो सही होंगे ना, तो ये बुक सही होगा। दोनों में से कोई एक आदमी सही हो सकता है ना। मेंस चुंद्रीगढ़ लिखिएगा तो मेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसको जानकारी चाहिए कि आपको जानकारी है कि नहीं है। राइटिंग पे कभी मेंस में नंबर थोड़ा बहुत ही कटता है, 2-4-5 को नंबर कटता है। राइटिंग बस उसको खाली पढ़ने आ जाना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। हर्षी दीर्घी में थोड़ा सा अगर गलती होता है तो समझता है कि मैटर क्या लिखा है, मैटर पर जो है कि आपको भावनाओं पर देखता है ना। अब मैटर सही से लिखवे नहीं करेगा तो क्या देखेगा, है कि नहीं। चुंद्रीगढ़ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय किनके हाथों में था? गजाफर अली खान के जो है कि पास था। और डाक और वायु की बात करेंगे। डाक और वायु किसके पास था? अब्दुल रब नस्तर, है ना। अब्दुल रब जो है कि आपको नस्तर के पास जो है कि आपको क्या था कि जो है कि डाक और वायु था। ये सब किसके सदस्य थे? ये सब मुस्लिम लीग के सदस्य थे। जो 5 लोग जो है कि आपको शामिल हुए थे, अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। अब आता है एटली की घोषणा। आता है एटली की घोषणा कब होगा? क्लेमेंट एटली की 20 फरवरी 1947 को आएगा। अब आजादी के समय आ ही गए, फरवरी का महीना चल रहा है। हम लोग को अगस्त में आजादी मिलेगा, है ना। लग रहा है कि आज हो ही जाएगा आजाद, है ना। एटली की घोषणा की बात करेंगे। 20 फरवरी 1947 को किसकी घोषणा होती है? क्लेमेंट एटली की घोषणा होती है। ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री जो है कि आपको क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा करते हैं कि वो जून 1948 से पहले क्या करेंगे। अब देखिए यहीं पे कांड होगा। जून 1948 से पहले भारतीयों को क्या कर देंगे? भारतीयों को सत्ता सौंप के हम लोग जो है कि आपको चले आएंगे। कब तक का डेडलाइन फिक्स किया गया? डेडलाइन कब तक का फिक्स किया गया? जून 1948 का डेडलाइन जो है कि आपको फिक्स कर दिया गया कि 1948 में, जून के महीने 1948 में हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग जो है कि आपको जो है कि भारत को आजाद कर देंगे। ये कब की घोषणा है? 20 फरवरी की घोषणा है। कब की घोषणा है ये? 20 फरवरी को ऐसा बोला गया, है ना। 20 फरवरी को ऐसा बोला गया कि जून 1948 से पहले हम भारतीयों को सत्ता को सौंप देंगे और वहां से हम क्या आ जाएंगे? बैक हो जाएंगे, ठीक ना, बैक हो जाएंगे, है ना।
एटनी ने जो है कि आपको लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसको भेज दिया अगला वायसराय बनाकर? ये माउंटबेटन को आया था। और ये माउंटबेटन आने वाला ये अंतिम वायसराय था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन आने वाला भारत का अंतिम जो है कि आपको वायसराय था। किसको बुलाकर किसको भेजा गया? लॉर्ड वेवेल है और लॉर्ड वेवेल, हाँ लॉर्ड वेवेल को जो है कि आपको बुला लिया गया और किसको भेज दिया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को जो है कि आपको भेज। लॉर्ड माउंटबेटन खुशी खुशी बेचारा गया यहाँ से जो है कि ब्रिटेन से खुशी खुशी बेचारा गया, एकदम खुश से जो है कि आपको गया कि अंतिम वायसराय है, जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे थोड़ा बहुत काम उम करेंगे, उसके बाद आराम से जो है कि आपको चले जाएंगे। ये का सोचा कि अंतिम जो है, लेकिन एक जो है कि आपको सबसे बड़ा कांड एक साथ हो जाता है। क्या होता है तो आगे और ज्यादा मजा आएगा, आगे चलते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जो है कि आपको आता है, हाँ वही जो है कि वो सोगे मर जाता है बेचारा, है ना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो है कि आपको 3 जून 1947 को जो है कि आपको आता है। कब आता है लॉर्ड माउंटबेटन योजना? 3 जून 1947 को जो है कि माउंटबेटन योजना आता है। इसी को कहा जाता है माउंटबेटन योजना। कब आया था? तो 3 जूनी योजना इसी को कहा जाता है। पूछेगा 3 जूनी योजना किस योजना को कहा जाता है? माउंटबेटन योजना को कहा जाता है। आइएगा क्या होता है जरा सुनिएगा। 22 मार्च 1947 को भारत के अंतरिम वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन जो है कि भारत आए, है ना। 22 मार्च को आया था और जिसका एकमात्र उद्देश्य था क्या था? अति शीघ्र भारतीयों को पूर्ण जो है कि आपको स्वतंत्रता देना। और लगभग 2 माह की बातचीत के उपरांत जो है कि माउंटबेटन का यह निष्क्रिय जो है कि आपको निष्कर्षण निकल पर जो है कि पहुंच पाए कि विभाजन ही जो है कि एकमात्र क्या होने वाला है, भारत का विभाजन ही एकमात्र जो है कि आपको विकल्प होने वाला है। तो माउंटबेटन जो है कि आपको कांग्रेस के लोगों से कहता है कि सुनिए कि एक को इसका उपाय है, इसको विभाजन कर दीजिए और पाकिस्तान को अलग छोड़ दीजिए, सब कुछ जो है कि आपको ठीक हो जाएगा। अंततः 20 फरवरी 1947 को एटली का वक्तव्य के दौरान जो है कि भारत के विभाजन की योजना को जो है कि आपको तैयार किया गया। अब होगा भारत का विभाजन। कांग्रेस की ओर से नेहरू, सरदार पटेल, उसके बाद जो है कि आपको सरदार पटेल विभाजन योजना को स्वीकार कर लिए। क्या कर लिए? ये सब चाहते थे कि जितना जल्दी हो इसको जो है कि दो और छोड़ो, अपने भारत को आजाद जो है कि करवाओ, है ना। विभाजन की योजना जो है कि नेहरू ने, सरदार पटेल ने जो है कि विभाजन की योजना को क्या कर लिया? कांग्रेस की ओर से स्वीकार कर लिया। परंतु देखिए यहाँ पे, परंतु गांधी जी अंत तक जो है कि विभाजन में करे जो है कि आपको क्या कर दिए? विरोध कर दिए। गांधी बोले कि हमको क्या नहीं चाहिए? हमको विभाजन जो है कि आपको नहीं चाहिए, है ना। हमको विभाजन जो है कि आपको नहीं चाहिए। और इन्होंने कहा कि यदि सारा भारत भी जो है कि आग के लपेट में घिर जाए फिर भी जो है कि पाकिस्तान नहीं बन सकता है, नहीं बन सकेगा, है ना। कि पूरा का पूरा जो है कि लुटा दो, पूरा देश जो है कि आपको आग में झोंक दो, तैयो हम विभाजन होने नहीं देंगे। यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है तो वह मेरे मृत शरीर पर ही जो है कि आपको होगा। मतलब कि अगर कांग्रेस ऐसा चाहती है कि विभाजन हो जाए तो हम मरेंगे, उसके बाद जो है कि ऐसा विभाजन हो सकता है कि हमारे जीते जी जो है कि ऐसा विभाजन जो है कि आपको नहीं होगा, ठीक ना। तब फिर आएगा कौन आएगा? तो फिर आएंगे जो है कि माउंटबेटन बुलाएंगे गांधी जी को कि देखिए साहब कि ऐसा ऐसा बात है कि ऐसा ऐसा करने दीजिए, विभाजन होने दीजिए। तो गांधी जी कहते हैं कि अब आगे आप लोग समझिए, जो होगा सो देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि जब तक मैं जो है कि जीवित हूं तब तक विभाजन नहीं होने दूंगा। यही जो है कि वक्तव्य किसका होता है? गांधी जी का होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा जिन्ना जो है कि विभाजन चाहता है या नहीं, अब हमें स्वयं विभाजन चाहते हैं। मतलब जिन्ना को अब चाहिए या नहीं चाहिए उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम क्या चाहते हैं? अब हम खुद जो है कि विभाजन चाहते हैं। मतलब खुद जो है कि परेशान हो गया, अब खुद बोल रहा है कि पहले बोलता है कि छोड़ना नहीं है, अब इतना ना परेशान कर दिया, खुद बोल रहा है कि हमको अब छोड़ देना है। किसको छोड़ना है? पाकिस्तान को जो है कि आपको छोड़ देना है। और अंततः 3 जून को माउंटबेटन योजना, भारत का विभाजन के साथ जो है कि आपको सत्ता हस्तांतरण की एक योजना को प्रस्तुत किया गया, जो माउंटबेटन के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना या 3 जूनी योजना के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों में, है ना, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को अलग बैठक और बुलाई जाती है और उनके प्रतिनिधि में यह जो है कि आपको निश्चय करना था कि वह प्रांत का विभाजन होते हैं अथवा नहीं, जो है कि विभाजन चाहते हैं अथवा नहीं चाहते हैं, इसका जो है कि बैठक बुलाया जाता है। और उत्तर पश्चिमी जो है कि आपको सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिला, कौन सा जिला है? असम का सिलहट जिला है। सिलहट जिला में जो है कि जनमत संग्रह के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि भारत के साथ किस भाग के साथ जो है कि रहना चाहता है ना, और रहना जो है कि आपको चाहता है। सिलहट के द्वारा जो है कि आपको पता लगाया जाता है। ये असम का सिलहट जिला है। और ये लास्ट में क्या निर्णय लेता है? सिलहट जो है कि लेता है किसके साथ जाने का? पाकिस्तान के साथ जाने का जो है कि आपको लेता है निर्णय, जो है कि आपको लेता है सिलहट जिला।
और ये जो है कि आपको बांग्लादेश में जो है कि आपको चला जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी ने जो है कि विभाजन पर आक्रोश जो है कि आपको व्यक्त किया। क्या बोला इन्होंने? कहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व में इसका जो है कि आंदोलन को, है ना, भेड़ियों के आगे जो है कि फेंक दिया है। क्या है कि भेड़ियों के आगे जो है कि आपको फेंक दिया है। उसके बाद बनता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनता है। अब जरा समझिएगा, भारतीय स्वतंत्रता, भेड़िया ऐसे कि मतलब जंगलों में भेड़िया को फेंक देना मतलब क्या करना, उसको जो है कि शिकार कर लेगा आदमी, कौन? शेर जो है कि उसको खा जाएगा जंगल। वैसे ही जो है कि कांग्रेस जो है क्या कर दिया, जो है कि विभाजन के लिए जो है कि भेड़ियों की तरह जो है कि इसको जो है कि फेंक दिया विभाजन को, है ना, विभाजन को फेंक दिया। ये भी नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, है ना। बड़ा जो मुस्लिम लीग का भी जो नेता था ना, वो अली जिन्ना को छोड़कर 2-3 को छोड़कर, वो नहीं चाहता था कि विभाजन हो, लेकिन जिन्ना हर हाल में चाहता था कि हमको विभाजन जो है कि चाहिए, है ना, हमको विभाजन जो है कि आपको चाहिए। बोलिए। कहानी की तरह बताइए तो ज्यादा दिमाग उठता है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, ठीक नहीं। आगे चलते हैं, सुनिएगा। अब आता है वर्ष 1947। एक आया था बाल्कन प्लान, वो क्या था बाल्कन योजना? बाल्कन प्लान कहाँ गया? बाल्कन प्लान नौसेना, कैबिनेट मिशन, संविधान, माउंटबेटन योजना, है ना, इटली की घोषणा, है ना, स्वतंत्रता अधिनियम, देशी रियासतों का योगदान। कहाँ कोई बाल्कन प्लान इधर बीच में कोई आया हुआ है? माउंटबेटन के द्वारा ही लाया गया था। अच्छा, तो इसी को ना, तो माउंटबेटन के द्वारा जो लाया गया ना, इसी योजना को जो है कि आपको बाल्कन प्लान कहा गया। 3 जून योजना को जो है कि आपको कहा गया, है ना, माउंटबेटन योजना या बाल्कन डिक्की बर्ड भी कहा गया था ना। हाँ, डिक्की बर्ड भी जो है कि आपको कहा गया था, बिल्कुल सही है। सब जो है कि इसी को कहा गया है, माउंटबेटन योजना को ही जो है कि, हाँ, बाल्कन प्लान भी जो है कि इसको कहा गया है ना। ऐसा कुछ बाल्कन प्लान के बारे में जो है कि चर्चा नहीं किया, एक बार देखने दीजिए और एक और बुक देख लेते हैं। रूस से सर बहुत सारा देश टूटा था ना सर उधर बीच, तो एक मिनट इसको भी जरा देखो। यूएसएसआर 15 देशों में टूटा था। आजाद हिंद फौज, बेबेल कैबिनेट, एथनिक घोषणा पत्र, माउंटबेटन योजना, जो सब बात इसमें रखी गई थी शायद बाल्कन प्लान में वो सब भी था, लेकिन हाँ, तो वही जो है कि इसी की योजना को ना, इसी के योजना को ना बाल्कन प्लान जो है कि योजना कहा गया था शायद, है ना, शायद जहां तक हमको लग रहा है ना। डिक्की बर्थ योजना जो है कि माउंटबेटन, हाँ, डिक्की बर्थ योजना भी जो है कि आपको इसी को जो है कि आपको कहा गया। बाल्कन प्लान भी जो है कि आपको वही था, ठीक ना। बाल्कन प्लान भी जो है कि क्या था, वही जो है कि आपको था, है ना। बाल्कन प्लान, आजादी के लिए डिक्की बर्थ योजना, समिति के लिए जो है बाल्कन प्लान में ही ना जवाहरलाल नेहरू अंतिम रूप से त्याग पत्र दे दिए थे, क्योंकि इसमें न वो सहमत नहीं हुए थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू बाल्कन प्लान से। बाल्कन प्लान नहीं था, वही डिक्की बर्थ प्लान था। इसी को ना जो है कि बाल्कन, इसी में ना जो है कि आपको देते हैं, इसी में ना कहते हैं जवाहरलाल नेहरू के सामने जब रखा जाता है ना, तो ये तुरंत जो है कि इसको अस्वीकार कर लेते हैं, अस्वीकार करके बताते हैं कि ये हमको नहीं चाहिए। इसी को बालकनीकरण जो है कि आपको कहा गया, और इसी को बालकनीकरण जो है कि आपको कहा गया, बाल्कन प्लान जो है कि आपको कहा गया। और संघर्ष और हिंसा जो है कि इससे भड़क जाएगा, इसीलिए जो है कि इसको क्या कर देते हैं, ये जो है कि आपको छोड़ देते हैं इसी को, है ना। देखिए पूरा पढ़ के सुना देते हैं, सुनिएगा। इस योजना के विवरण जो है कि माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था, जिसे इन्होंने तुरंत जो है कि अस्वीकार कर लिया और अंततः बताया कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित जो है कि करेगा, और यह हिंसा और जो है कि संघर्ष को भड़काएगा। अंततः यह योजना को बाल्कन प्लान भी जो है कि आपको कहा गया, डिक्की बर्थ योजना को ही जो है कि आपको बाल्कन प्लान जो है कि आपको कहा गया, ठीक ना। इसी को जो है कि आपको कहा गया, सारा का सारा जो है कि इसी वाला जो है कि बात को उसमें भी जो है कि आपको लिखा गया था। ये भी बाल्कन प्लान जो है कि आपको कब आया, जब माउंटबेटन 1946 में, 1947 में जब था, उस समय जो है आपको आया था, ठीक ना। 1947 में ही जो है कि आपको आया था। माउंटबेटन बांध से शॉर्टकट में भाग गया। क्या बोले? माउंटबेटन के बारे में शॉर्टकट नहीं बता दिए। शॉर्टकट और माउंटबेटन के बारे में चल रहा है, अभी चलेगा, वो गवर्नर जनरल में आएगा ना फिर, है ना। वो जो है कि गवर्नर जनरल का जब लिस्ट चलेंगे ना, अभी लिस्ट है बचा हुआ, अभी हम लोग 75 पेज पे भी हैं। अभी हम लोग को कहाँ तक चलना है, 92 पेज तक चलना है। अभी है लिस्ट पूरा का पूरा, गवर्नर जनरल का लिस्ट अभी बचा हुआ है ना, बचा हुआ है। तो उसमें जो है कि आपको बताएंगे। बंगाल का दे रहा है सब विभाजन, क्या वही बाल्कन की तरफ आपके ऊपर डाले हैं सर कि पंजाब और बंगाल और
अरे पंजाब बंगाल ऊपर देखिए ना, ये नहीं लिखे हैं क्या? मतलब वो तो विकल्प में था ना कि हाँ वो बांटना चाहता था पंजाब और बंगाल, पाकिस्तानी ये सब। पंजाब भी चाह रहा था कि बांटना चाह रहा था कि हमको अलग कर दे, बंगालो चाह रहा था कि हमको अलग कर दे, है ना। लेकिन ये जो है कि आपको सब जो है कि नहीं माने बात, ये कौन नहीं माने, ये जो है कि आपको जवाहरलाल नेहरू नहीं मानते हैं, है ना। कहते हैं कि अगर हम सबको बांटिए देंगे तो फिर बचेगा मेरे पास क्या। सब बोलेगा, आज पाकिस्तान बोल रहा है, कल बोलेगा अलग होना है, परसों बोलेगा अलग होना है, हम कितना कितना को अलग करते रहेंगे, है ना। इसीलिए कहते थे कि हम जो है कि इसको विभाजन नहीं चाहते हैं, अगर हो जाएगा तो जो है कि आपको देश में सांप्रदायिक दंगा जो है कि आपको हो जाएगा। इसीलिए जो है कि आपको क्या कर देते हैं, अस्वीकार जो है कि आपको कर देते हैं, बाल्कन प्लान को करते हैं। इसी को डिक्की बर्थ प्लान भी जो है कि आपको कहा जाता है, जो कौन तैयार किया था, माउंटबेटन जो है कि आपको तैयार किया था, ठीक ना। माउंटबेटन जो है कि आपको तैयार किया था। आइएगा, होता क्या है इसी बीच में, जब जो है कि आपको इस बीच में तो है कि आपको वायसराय से जो है कि आपको मुलाकात जो है कि आपको ज्यादा बढ़ती है। मुलाकात बढ़ने के कारण होता क्या है कि मुलाकात जो है कि आपको जवाहरलाल नेहरू का जो है कि आपको आना जाना लग जाता है। किनके घर पे? वायसराय के घर पे जो है कि जाना आना लग जाता है। और वायसराय की उनके साथ उनकी वाइफ भी आई रहती है ना। वाइफ के साथ जो है कि जवाहरलाल नेहरू का अफेयर जो है कि आपको हो जाता है ना। अफेयर जो है कि आपको हो जाता है, ये लंबे समय तक जो है कि अफेयर जो है कि आपको चलता है। तो माउंटबेटन लास्ट में क्या करते हैं, माउंटबेटन को लगता है कि अब ज्यादा हम रुकेंगे तो फिर हमारे साथ धोखाधड़ी हो जाएगा। इसलिए माउंटबेटन चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके भारत को रिलीज करो और यहाँ से जो है कि आपको छुटकारा पाके क्या निकलो, भारत से जो है कि आपको निकल जाओ। इसके लिए फिर से जो है कि आपको कब हम डेडलाइन कब बताए थे आपको आजादी का? आजादी का डेडलाइन कब बताए थे? जून 1948 था, याद आ रहा था? 1948 था। लेकिन क्या करते हैं, अगस्त 1947 में जो है कि आपको ये प्लान बनाते हैं। ये कोई प्रूफ थोड़ी ना है कि ऐसा कुछ ये हुआ प्रूफ था। नहीं है, ठीक ना। ऐसा कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इतिहासकार का कहना है जो हम आपको बताएं, ठीक ना। इतिहासकार का कहीं पे आपको ये है ना, मतलब होता नहीं था तो फिर हो कैसे गया, है ना। इतिहास में लिखाएगा सर। हाँ, अफेयर का बात थोड़ी लिखेगा। इसीलिए जो है कि आपको क्या लिखा गया, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लिखा गया, बहुत तेजी से लिखा गया। और 15 अगस्त 1947 को क्या कर दिया गया, 15 अगस्त 1947 को जो है कि आपको भारत को जो है कि आपको भारत और पाकिस्तान नामक दो जो है कि भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। और बांटने के बाद जब वायसराय जाता है, कहाँ जाता है, जब ये लंदन पहुंचता है फिर से, तो फिर से यहाँ तक भी नहीं छूटता है, छुटकारा नहीं पाता है। जैसे ही जो है कि आपको लंदन भागता है, जवाहरलाल नेहरू भी जो है कि आपको लंदन भागते हैं, जाके जो है कि वायसराय की पत्नी से जो है कि आपको मिलते हैं। जब देखा जाता है वायसराय के बीच जो है कि आपको नहीं कहा कि फॉरेन का था, वेस्टर्न कल्चर था, वहां पे जो है कि सब जो है कि 2 3 गो रखने वाला जो है कि आपको सिद्धांत है, कोई दिक्कत वाला बात तो है नहीं। तो जो है कि अब जब वो मरती है ना, जब वायसराय की पत्नी मरती है माउंटबेटन का, जब जो है कि आपको चिट्ठी खोला जाता है, उसके जो है कि आपको हिस्ट्री को देखा जाता है, इतना सारा जो है कि किसका, जवाहरलाल नेहरू का जो है कि आपको प्रेम पत्र जो है कि आपको मिलता है, किसके जो है कि आपको बेड के नीचे से, इसके वाइफ के बेड के नीचे से जो है कि आपको मिलता है ना। इतना ज्यादा जो है कि अफेयर हो गया था इस दोनों के बीच में, है ना। कहीं लिखा नहीं था तो फिर आप जाने कैसे मैटर में? लिखा नहीं था, बहुत सारा सोर्स जो है कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसको जो है कि देखिएगा ना, बड़का बड़का टीचर को जो है कि बताते रहता है कि हाँ ऐसे ऐसे जो है कि आपको हुआ था। क्या जरूरत था 1900 जून में, जून 1948 में इसको छोड़ना था? क्या जो है कि जरूरत पड़ गया कि जो है कि अगस्त 1947 में ही छोड़ के भाग गया? क्या जरूरत पड़ गया बताइए? टीवी हो गया था शायद, ये जिन्ना को कोई बीमारी हो गया। जिन्ना को अलग, जिन्ना का कहानी यहाँ तो नहीं चल रहा है। जिन्ना को टीवी हो गया तो सब जानता था कि जिन्ना को टीवी हो गया था, इसके कारण जो है कि आपको जो है कि चाहता था जितना जल्दी बंट जाए उतना जो है कि आपको हो जाए। कि जानता था कि जिन्ना अगर मर जाएगा तो फिर विभाजन नहीं होता, ये भी चीज जो है कि आपको जानता था। जिन्ना बाद में न मरा, 1948 में जाकर जो है कि आपको मरता है जिन्ना, 1949 में शायद मरता है जिन्ना, मरता है इसलिए पहले मतलब कर दिया जाता है आजाद ना। हाँ, वो चाहता है कि हमारा जिंदगी का काल अब कम बचा हुआ है। कांग्रेस लोगों को भी पता था कि इसका जिंदगी का काल बचा हुआ है कम, इसका जो है कि क्या होने वाला, टीवी हो चुका है, ये जो है कि मरेगा बहुत जल्दी, है ना। कांग्रेस जो है कि आपको लटपटाते रहता है कि जितना जल्दी मरे कि हम जो है कि विभाजन रोक दें। लेकिन जिन्ना चाहता है कि क्या विभाजन हो जाए। माउंटबेटन का भी जो है कि ऐसा योगदान रहता है कि इसके साथ भी दिक्कत हो जाता है, यो चाहता है कि जल्दी बांटो और निकलो यहाँ से, है ना, निकलो यहाँ से, है ना। इसी के कारण जो है कि विभाजन हो जाता है बहुत तेजी से। नेहरू का ही ना बता रहे थे सर, वो बहुत मतलब ये कपड़ा धुलवाने ब्रिटेन जाते। हाँ, वो जो है कि ब्रिटेन जाता था कपड़ा धुलने के लिए उनका, ठीक है, कपड़ा धुलने के लिए कहाँ जाता था, ब्रिटेन जाता था। हाँ तो क्या है ना, गांधी परिवार है ना, गांधी परिवार का हिस्ट्री बहुत जो है कि पुराना है ना। गांधी परिवार का हिस्ट्री जो है कि बहुत पुराना है। सर तो ये जो अभी जो वर्तमान में गांधी परिवार है, क्या सही में गांधी जी का अति है, फैमिली मेंबर है? ना ना ना, गांधी का अलग है। ये जो है कि आपको गांधी जी जो है कि आपको बेटा मानते थे, उसका कहानी
आधा घंटा का कहानी चलेगा। उसको जवाहरलाल नेहरू जो है कि आपको जवाहरलाल नेहरू की बेटी कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी, है ना। इंदिरा गांधी को फिरोज जो है कि आपको है ना फिरोज खान ना फिरोज खान से प्यार हो गया था। क्या हो गया था? पारसी था सर, पारसी था। फिरोज खान से जो है कि आपको प्यार हो गया था, ठीक ना। प्यार हो गया था। ये जो है कि आपको ब्रिटेन में जो है कि आपको पढ़ती थी, लंदन में पढ़ती थी। कौन? इंदिरा गांधी जो है कि आपको लंदन में पढ़ती थी। जब आया ना तो जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का जो है कि आपको कौन, तो जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ जो है कि फिरोज गांधी रहता था, इसके घर में जो है कि आते जाते था। तो इसी को जो है कि आपको प्यार हो जाता है, किससे? इंदिरा गांधी से हो जाता है। अब बाद में चल के जो है कि आपको जवाहरलाल नेहरू को जब पता चलता है कि फिरोज जो है कि आपको गांधी जो है कि आपको किससे विवाह करने वाला है? इंदिरा गांधी से। तब जो है कि आपको जब जाता है ये बात गांधी जी के पास जो है कि आपको जाता है, तो गांधी जी कहते हैं क्या कि करने दो इसको शादी की, कोई दिक्कत नहीं है कि हम इसको समझा के जो है कि करेंगे। तब जो है कि वहां से फिर जो है कि आपको एक जो है कि और इसमें कड़ी से कड़ी जुड़ता है। जुड़ने के बाद जो है कि इसका जो है कि आपको शादी होता है इंदिरा गांधी का, किससे? फिरोज गांधी से जो है कि आपको शादी होता है। फिरोज गांधी उसके बाद कौन है सर? गांधी जी समर्थन करते हैं ना सर? हाँ, गांधी जी जो है कि आपको समझाते हैं। नेहरू कभी नहीं चाह रहे थे कि इसके साथ इसका विवाह हो, कभी नहीं। लेकिन लव अफेयर हो गया था, इसके कारण जो है कि मजबूरी में करना पड़ गया था, है ना। कभी नहीं चाहते थे कि वो ऐसा। कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। हाँ, वो जो है कि आपको बहुत जो है कि आपको करीबी थे, ठीक ना, करीबी थे, है ना। बहुत अंदर की बात है, बहुत ज्यादा है। उसमें बात करेंगे गांधी परिवार पे, सॉरी खाली गांधी परिवार पे बात करेंगे तो 1 घंटा जो है कि बात करना पड़ेगा। फिरोज कहाँ का था? ईरान का ना था सर? ना, फिरोज खान था, उस कहाँ का था ये नहीं पता है ना। कहाँ का था बोलते थे लोग, पारसी था, है ना। चलते हैं आगे, देखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो जो है कि आपको भागों विभाजित कर दिया गया, और प्रत्येक अधिराज्य को एक जो है कि गवर्नर जनरल होगा। प्रत्येक अधिराज्य के लिए क्या होगा? एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट जो है कि आपको करेंगे, है ना। कौन करेंगे? इंग्लैंड के सम्राट जो है कि आपको करने वाले हैं, जिसकी नियुक्ति। आगे चलते हैं। नए संविधान का निर्माण हेतु, है ना, निर्माण हेतु जो है कि 1-2 राज्यों के पश्चात जो है कि भारत में क्या हुआ? भारत में भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अनुसार जो है कि आपको शासन जो है कि आपको चलाया गया। तो जब भारत आजाद हुआ तो कौन सा नियम कानून से चला? तो 1935 के नियम कानून से जो है कि आपको चलता है। और इसमें भारतीय रियासतों को यह जो है कि स्वतंत्रता थी कि वह अगर चाहे तो भारतीय डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ जो है कि आपको जा सकते हैं। अगर चाह सकता था तो जो रियासत था वो भारत के साथ भी रह सकता है, और चाहता तो वो किसके साथ भी जा सकता था? पाकिस्तान के साथ भी जो है कि आपको जा सकता था। उसको यह स्वतंत्रता का अधिकार मिला था कि जिसके साथ जाना है वो जाए। 14 अगस्त 1947 को जिन्ना ने पाकिस्तान का जो है कि प्रथम जो है कि आपको क्या बनाया गया? जिन्ना को पाकिस्तान का पहला जो है कि गवर्नर जनरल जो है कि आपको बनाया गया, ठीक ना, आजाद के बाद, है ना। और भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा संवैधानिक रूप से जो है कि आपको देशी रियासत को ब्रिटिश इंडिया से जो है कि जोड़ने की योजना जो है कि आपको बनाई गई। और इस अधिनियम के तहत जो है कि आपको देशी रियासत को मिलाकर एक संघीय स्वरूप जो है कि आपको प्रदान किया गया। और वर्ष 1938-39 में देशी रियासत की नई जो है कि चेतना और विकास जो है कि आपको हुआ, और बड़ी जो है कि संख्या में प्रजामंडल का जो है कि आपको क्या किया गया? गठन किया गया। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद देशी रियासत का एकीकरण की जो है कि आपको समयावस्था जो है कि आपको उठ खड़ी हुई, है ना। और जिससे जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है कि आपको बड़ी जिम्मेदारी जो है कि आपको दिया गया, और उन्होंने अपने सूझबूझ से क्या कर दिया? इसे सुलझा दिया। सब देशी रियासत को क्या कर दिया? देशी रियासत को भारत में शामिल कर दिया गया। और 15 अगस्त 1947 को कुल रियासत, है ना, जिसमें जो है कि आपको जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को अपना स्वाधीनता को जो है कि बनाए रखने का प्रयास किया। मतलब जब आजाद हुआ ना तो 3 को क्या बोल दिया? 3 को बोला ना, हमरा पाकिस्तान के साथ जाना है ना, हमरा भारत के साथ जाना है। हम कहाँ रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। कौन कौन? स्वतंत्र। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जो है बोला कि हमको स्वतंत्र रहना है, हम जो है कि किसी के साथ जाने वाले नहीं है। तब जो है कि वल्लभ भाई पटेल को लगाया गया एकीकरण करने के लिए। और वल्लभ भाई पटेल सबसे पहला एकीकरण करते हैं जूनागढ़ का। जूनागढ़ का कैसा एकीकरण करते हैं? जनमत संग्रह के द्वारा। मतलब कि लोगों को बैठाते हैं, राजा से नहीं पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं कि तुमको कहाँ रहना है, भारत के साथ कि पाकिस्तान के साथ कि राजा के साथ। लोग बोलता है कि हमको रहना है किसके साथ? भारत के साथ रहना है। राजा को लतियाते हैं, राजा को लतियाने के बाद जो है कि जूनागढ़ को अपने भारत में जो है कि आपको मिला लेते हैं। पहला खत्म। दूसरा हैदराबाद। हैदराबाद में जो है कि आपको भारतीय सेना घुसती है, और कौन सा ऑपरेशन चलाती है? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो या कार्टर पिलर, दोनों नाम आता है एग्जाम में, याद रखिएगा। कार्टर पिलर या ऑपरेशन पोलो चलाता है। और इसके तहत जो है कि आपको 13 सितंबर 1948 को क्या कर देता है? मार पीट के जो है कि आपको हैदराबाद को किसमें मिलाता है?
हैदराबाद को जो है कि आपको भारत में जो है कि आपको मिला लेता है। अब तीसरा हो गया जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का कैसे विलय होता है? विलय पत्र। जब जो है कि वहां के राजा हरि सिंह, वहां के कौन राजा रहते हैं? हरि सिंह रहते हैं। हरि सिंह पर जो है कि अटैक कौन कर देता है? पाकिस्तान अटैक कर देता है। जब भागते भागते आते हैं जवाहरलाल नेहरू के पास कि साहब हमरा बचा लीजिए ना तो हमारा लूट के जो है कि आपको मार देगा सब, है ना। तो कहते हैं कोई बात नहीं, बचा लेंगे, है ना। तो क्या करना होगा? पहले तुमको हस्ताक्षर करना पड़ेगा कि तुम अपना हिस्सा को भारत का हिस्सा बताते हो। तो बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, हम कर देते हैं, लाइए, कर देते हैं। उसके बाद तब जो है कि भारतीय सेना कहाँ चढ़ता है? जम्मू कश्मीर में जो है कि आपको चढ़ता है। और उसके बाद तब जम्मू कश्मीर में चढ़ता है और खदेड़ना शुरू कर देता है। क्या करता है? खदेड़ना शुरू कर देता है। तब तक बुर्बक थे जवाहरलाल नेहरू, क्या करते हैं? चल जाते हैं यूएनओ के पास, चल जाते हैं मुंह उठा के, है ना। और जब यूएनओ के पास जाते हैं तो यूएनओ क्या डिसाइड कर देता है कि जहां पर जो सेना है वहीं पर वो सेना रहेगा। जहां पर जो सेना है वहीं पर जो है कि वो सेना रहेगा। तो पाकिस्तानी सेना कश्मीर में बहुत अंदर तक घुस गई रहती है, तो उसी को जो है कि जहां तक जो है वहीं तक रहेगा, वहीं पर एक लाइन को खींच दिया जाता है। कौन सा लाइन? एलओसी जो है कि खींच दिया जाता है। बुड़बके वाला ना काम था। पहले जो है कि घुस के मार देते हैं, अंदर तक कब्जिया लेते हैं, उसके बाद तब जो है कि आपको जाते हैं। पहले तो जो है कि बेवकूफ की तरफ जो है चल जाते हैं। बहुत अंदर आ गया था, खदेड़ा था लोग ना, मतलब कि बहुत ज्यादा अंदर घुस गया था। खदेड़ते खदेड़ते जो है कि बहुत बाहर तक इसको खदेड़ दिया। लेकिन जब और ज्यादा खदेड़ रहा था ना, तब तक ये पहुंच गया कहाँ? यूएनओ पहुंच गया। दिक्कत हो गया, यूएनओ नहीं जाते ना। अभी जो कश्मीर का जो आप देख रहे हैं ना, कश्मीर का जो है कि आपको अभी भी जो है कि 50-60% हिस्सा जो है कि पाकिस्तान के पास है। जो सबसे अच्छा कश्मीर जो है ना, जिसमें और ज्यादा सौंदर्य है और ज्यादा खूबसूरत है, वो पाकिस्तान के पास है, भारत के पास नहीं। 30% है। 30% हिस्सा तो ले लिया है। मतलब कहने का मतलब जो 30% ले लिया, फिर ये वो इधर वाला तो लिया है ना, चाइना वाला भी तो खींचा है ना। 10% तो चाइना, 10% तो 40 के लेवल हो गया। जो मेन इलाका था ना, वो सब ये दोनों लेके जो है कि बैठ गया हुआ है ना। तो इस थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा लेट से जाते ना तो और ज्यादा बेस्ट था। ये पहले घुस गए यूएनओ में। जब यूएनओ में घुसे तो यूएनओ बोला कि जहां जो है वहीं पे अपना पूर्ण विराम लगाए, उससे आगे ना कोई हटेगा ना उससे आगे कोई जाएगा, है ना। बस दिक्कत हो गया। इसके बाद जो है कि आपको इसका भी जो है कि आपको विलय पत्र जो है कि आपको हस्ताक्षर करके कर लिया गया। और ये सब मतलब 47 के बाद हुआ था, 48 में। हाँ, ये सब 48 की घटना है। 48 की घटना है। तो सर तो ये पाकिस्तान 14 और ये इंडिया 15 को क्यों, मतलब एक दिन ये सब तो 47 में ही ना हुआ था, अक्टूबर में। कश्मीर को लिया कौन सा? पाकिस्तान का जब विभाजन हो ही गया भारत का पाकिस्तान के तौर पे, तो फिर वो काहे कश्मीर लिया? अच्छा, वो चाहता था कि हमें क्षेत्र कम मिला है। वो क्या बोला? वो जो है कि आपको कम जो है कि आपको मिला है ना। वो जो है कि आपको चाहता था कि हमको जो है कि और क्षेत्र मिलना चाहिए। उधर से जो है कि आपको रिएक्ट कर दिया इधर की ओर जो है कि उसको ई भी मिला था, पूर्वी पाकिस्तान में मिला था। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बांग्लादेश के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। इहो जो है कि आपको क्षेत्र मिला था। कश्मीर जो था ना 26 अक्टूबर 1947 में। 26 अक्टूबर हाँ, 26 अक्टूबर 1947 को जो है कि आपको क्या हुआ था? इसका जो है कि आपको विलय हुआ। फिर वो एरिया कैसे कब्जा कर लिया पाकिस्तान? विभाजन हुआ। अब विभाजन होने के बात समझिए, विभाजन हुआ उसके बाद ये सब अलग अलग हो गया। ये बोला कि हम ना भारत के साथ रहना चाहते हैं ना हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो इस पे जो है कि पाकिस्तानी क्या कहा कि हम जो है कि इसको हथिया लेते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं। लूट चल रहा था क्या सर? हाँ, लूट चल रहा था। इसको जो है कि लूट के जब ये किसी के साथ नहीं रहेगा ना, तो इसको लूट के हम अपने साथ मिला लेते हैं। और यही लूट का शिकार बन गया कौन? जम्मू कश्मीर शिकार बन गया। तो भागते भागते भारत के पास आया। अब बोला कि ऐसी से बात हो रहा है कि वहां घुस रहा है। भारतीय सेना देख रही थी लेकिन चाह के भी नहीं घुस रही थी। काय के लिए वो स्वतंत्र था, उसमें घुसने का अधिकार नहीं था। जब तक ये विलय पत्र पर सिग्नेचर नहीं करता तब तक भारतीय सेना उसके अंदर नहीं जा सकती थी। आ रहा है बात समझ में? तब तक बहुत अंदर तक घुस गया था। और उसका इतिहास की बात करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा जम्मू कश्मीर पहले से ही मिला रहता ना सर अगर जम्मू कश्मीर पहले से मिला रहता तो ऐसा घटना नहीं होता। ऐसा घटना नहीं होता, बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर नहीं मिला था इसलिए ऐसा घटना जो है कि आपको घटा। ठीक है, अभी भी पीओके मतलब पीओके अपना ही कहा जाएगा। क्या जवाहरलाल नेहरू? इनको भी बोलना चाहिए सैनिक को खदेड़ कर मारे तुम वहां तक लाहौर तक। तो बोले तो लेकिन सोचे कि अभी अभी देश आजाद हुआ, अभी अभी युद्ध में क्यों देश को झोंक देना। ये चल गया कहाँ पे चल गया? यूएनए चल गया, है ना। यूएनए चल गए बेचारे, है ना। अच्छा, ले यूएनए जाके सब काम गड़बड़ कर दिया। क्या 1947 की घटना है ये? 1947 की घटना है जो जम्मू कश्मीर वाली घटना है।
सर वो आजादी मतलब 14 अगस्त को, हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं सर। अच्छा, एक दिन पहले जो है कि आपको उसको मिला था और उसके बाद एक दिन बाद जो है कि आपको 14 अगस्त के मध्य रात्रि में इसको अलग कर दिया। मध्य रात्रि के बाद कौन सा दिन आ जाएगा? 15 अगस्त आ जाएगा। तो 11-12 बजे इसको अलग किया, 12 बजे के बाद अपना देश आजाद हुआ 15 उस अगस्त। टाइम आर्मी का जनरल कौन थे? पीओके पर जब चढ़ाई हुआ था, जो पीओके पर चढ़ाई हुआ था तो कौन थे उस समय? क्या नाम था इनका? इनका नाम अंसारी न थे सर। कौन था? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला नहीं थे, दूसरा कुछ नाम। हाँ, क्या नाम था? नाम नहीं याद आ रहा है, अभी भूल रहे हैं, भटक रहे हैं। नाम तो याद है लेकिन वही प्रमुख थे ना वहाँ के कश्मीर। नहीं, भारतीय सेना के वो प्रमुख थोड़ी था शेख अब्दुल्ला। नहीं, भारतीय नहीं, मैं कश्मीर का बात कर रही हूँ। नहीं, भारतीय सेना के प्रमुख ना, तब ना भारतीय सेना इस पर जो है कि चढ़ाई करेगी तो भारतीय सेना का प्रमुख ना होना चाहिए। उसका नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम? बहुत अच्छा नाम है उसका। ये सर ऑप्शन से पता चल जाता, नाम हमको भी याद था। क्या नाम है? याद नहीं आ रहा। याद आता है तो नहीं तो देखना पड़ेगा, फिर आपको बताएंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिएगा जम्मू कश्मीर में क्या हो गया। अंसारी नहीं थे सर, उन्हीं का नाना बोला जाता था, उन्हीं का नाना थे। देखिए लीजिए ना तब कौन है, रुकिए देख ही लेते हैं फिर। 1947 है ना? ब्रिगेडियर नाम तक कुछ उस्मानी सर, ब्रिगेडियर उस्मानी नाम था सर। ब्रिगेडियर उस्मानी सर, उस्मानी, हाँ ठीक है, उस्मानी ठीक है, ब्रिगेडियर उस्मानी बस सर। बहुत खतरनाक थे वो तो बोल रहे थे कि हम कारगिल तक पहुंच जाते, वहां तक थी लाहौर। वो तो जो है कि आपको ब्रिगेडियर जो है कि उस्मानी जो है कि आपको थे, ठीक ना? यही जो है कि 1948 तक बने रहे थे। यही जो है कि आपको, हाँ, इनका कहना था कि थोड़ा सा और समय हमको दे दीजिए, एक दिन का और समय दे दीजिए, उसके बाद देखिए आपको, उसके बाद जो है कि जाइए रखिए बात को, है ना? लाहौर तक इसका चढ़ाई करने का मन था। इसका मन था क्या कि लाहौर तक जो है कि घुस जाए हम लोग, है ना? लेकिन बीचे में जो है ना कि जवाहरलाल नेहरू जो यूएनए में चलेगा, अभी तक केस चल ही रहा है ना, अभी तक वो केस चल रहा है, अभी तक देखते हैं ना, इसीलिए ना भी कुछ नहीं कर पाता है। सब सरकार खाली आएगा तो बोलेगा क्या कि हम इसको मिला लेंगे, लेकिन मिला नहीं सकता, क्या कि वो केस कहाँ जा चुका है, यूएनओ में जा चुका है। आज जैसे ही वो केस जो यूएनओ में है ना, वैसे ही विवादित जो है कि केस हो गया है, और सब जो है कि तीसरा विश्व युद्ध में कूद जाएगा जैसे ही केस पे जो है कि चढ़ाई होगा। वैसे जो है कि भारत ऐसे इधर चढ़ेगा ना, वैसे नेपाल जो है, वैसे ही कौन बोलेगा, वैसे ही चाइना बोलेगा ताइवान पे हम चढ़ाई करेंगे। वैसा बहुत सारा देश जिसका अधिकार नहीं वो सब चढ़ाई करना शुरू कर देगा। इजराइल फिलिस्तीन तो ऐसा ही जो है कि विवादित रहता है, सब एक दूसरे पर चढ़ना शुरू कर देगा कि जब सब चढ़ रहा है तो तीसरा विश्व युद्ध में जो है कि चला जाएगा, है ना? ये कभी छुटकारा नहीं होगा, लग रहा है कि कोई भी छुटकारा नहीं है, कि संभावना छुटकारा नहीं है, कि बराबर मानिए चांस की हो पाएगा। लिया जाएगा, जरूर लिया जाएगा सर, हम लोग का टाइम में लिया जाएगा। इसके पीछे सर बहुत टाइम बहुत लंबा जो है टाइम जो है कि आपको होगा, तभी जाकर जो है कि आपको हो पाएगा। इतना आसान नहीं है करना, ठीक ना? अभी भी कुछ दिन पहले सर आंदोलन हुआ था ना पीओके में, आजादी का आंदोलन हुआ था पीओके में। तो पीओके में आजादी वहाँ का जनता बोल रहा था, इतना ज्यादा ना महंगाई हो गया है कि उसका जनता खुद बोल रहा है कि हमको यहाँ रहना ही नहीं है, हमको भारत में शामिल होना है। तब वहाँ के जनता के द्वारा बात को रखा जाता है ना, तब यूएनओ जो है कि आपको दे देगा, है ना? कुछ लोगों को निकाले हैं तो वही ना जो कि एलओसी का देख अंग्रेज सब जो बसा हुआ था, कि जो कि बोल रहा था कि हम ये एलओसी में कभी झगड़ा नहीं होगा, उसके देखरेख के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि सबको बाहर निकाला। ना इसका कुछ कहाँ खबर है सर? ये कोई बैठक हुआ था ना इधर जम्मू कश्मीर में, ये G20 हुआ था, वहीं पे हुआ था। G20 का समिट का वही ना, G20 का बैठक का जो है कि आलोचना कर दिया सब देश की, जो है कि आपको नहीं जो है कि करेंगे, है ना? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 का, हाँ, चाइना नहीं आया था, उसका बोलना था ना कि अशांत क्षेत्र है, यहाँ कोई नहीं जाएगा बैठक में। तो ये भारत दिखाना चाहता था कि चलिए जो है कि जम्मू कश्मीर घूमिए, कितना अच्छा है, और वहाँ के लोगों से मिलिए कि लोग जो है कि हम लोग से खुश हैं कि नहीं है। सबको लगता है कि जम्मू कश्मीर को जो है जबरदस्ती हथिया कर रख ले है, खुश नहीं है लोग वहाँ के, इसलिए जो है कि बैठक का आयोजन किया गया था वहाँ पे। चलते हैं आगे। फ्रांसीसी बस्ती, चंद्रनगर, पांडिचेरी और कराईकल और माहे आदि को जो है कि आपको भारत के स्वतंत्रता के बाद भी जो है कि आपको भारत में मिला लिया गया। अधिकार इस पर किसका था? तो फ्रांस का अधिकार था, इस सब पे जो है कि आपको था, जो है कि बाद में मिला। और पुर्तगाली बस्ती, दमन और दीप और नागर हवेली को जो है और गोवा को कब मिलाया गया?
1961 में जो है कि मिला लिया। समझिए भारत आजाद हुआ 1947 में, इसको आजादी कब मिला? 1961 में मिला। सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया, है ना। सबसे इसीलिए पूछता है कि सबसे पहले आने वाला कौन था? पुर्तगाली। सबसे अंतिम में जाने वाला कौन था? पुर्तगाली। 1961 में जो है कि आपको गया है पुर्तगाली जो है कि आपको गया। हाँ, फ्रांसीसी भी जो है कि आजादी के बाद जो है कि गया है। इस पर अधिकार था कहाँ कहाँ? चंद्रनगर, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे पर जो है कि 1948 में ये सब गया है। 1948 में, ठीक है, 48 में। चलिए अब गवर्नर जनरल कार्यकाल ये कल के लिए रखते हैं। गवर्नर जनरल की शुरुआत करेंगे और कार्यकाल जो है कि क्या होगा नहीं होगा ये कल से जो है कि आपको चलेगा। आजाद हो गया सर। आजाद